फरहान काजी गेंदबाज और स्ट्राइक पर है यहां पर मस्तान। और यहां पे मैच की शुरुआत होती हुई पहली गेंद लेकर आएंगे फरहान आरबी के एंड से। स्ट्राइक पर है मस्तान और अनुभवी अंपायर सुहेल। पावर प्ले का ये ओवर, 8 ओवरों का ये मैच खेला जाएगा। और वाइट का इशारा अंपायर का, यहां पर दिशाहीन गेंदबाजी। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर का आगाज हुआ। केजीएन बॉयज के स्कोर में 1 रनों की हलचल। और पहली गेंदों पर एक अच्छा शॉट खेला यहां पर, अंपायर का इशारा 4 रन। इसी चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन। इसी काम के लिए नासिर भाई ने मस्तान को भेजा और बखूबी मस्तान एक अच्छे बल्लेबाज हैं और उतने ही अच्छे गेंदबाज है फरहान का। ये अंपायर ये जूना बॉल अपने हाथ में रखिए। ये अंपायर ये जूना बॉल अपने हाथ में रखिए। मैच रोकना नहीं है, बॉल आ गया है लेकिन ये अपने हाथ में रखिए, कंटिन्यू होता रहे मैच। आप सब लोग एक ध्यान में रखें, अगर पहली गेंद से ही गेंद लॉस्ट होता है तो भी जूना बॉल ही दिया जाएगा। लो फुल टॉस गेंद थी यहां पर और इसी के साथ अच्छा यहां पर 4 रनों के लिए खेला। लो फुल टॉस गेंद पे चौके में कन्वर्ट किया, रनों की बौछार कर दी। 2 चौके 1 छक्के लगाए यहां पर फरहान काजी के अगेंस्ट मस्तान ने। और अच्छी गेंद थी, गेंद टप्पा खाने के बाद बाउंस हुआ और समझ नहीं पाए मस्तान यहां पर। नहीं, वाइट नहीं दिया इस अंपायर ने, वाइट नहीं दिया अंपायर ने। वाइट दिया ही नहीं है तो आप रिव्यू किस चीज का ले रहे फरहान? नहीं, बाउंस का वार्निंग भी नहीं दिया अंपायर ने। अच्छा, 1 बाउंस वार्निंग दिया है। कितना बॉल हुआ भाई? कितना बॉल हुआ? एक और अच्छी गेंद थी यहां पर फरहान की, बल्ले पर नहीं आई और विकेट कीपर भी बीट हुए। 22 के रूप में 1 रन मिलेगा यहां पर। बैट पे लगा है और स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन। आखिरी गेंद इस ओवर की आना बाकी। पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल किया यहां पर मस्तान ने। और डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। 1 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 16 रन। जितनी तारीफ करूं मैं उतनी कम है मस्तान की। क्या बल्लेबाजी की इन्होंने पहले ओवर में फरहान के अगेंस्ट। अच्छा रन बनाया यहां पे, 2 चौके 1 सिक्सर लगाया। स्कोर 16 रन और ऐसे ही रन होने चाहिए पावर प्ले में। केजीएन प्रीमियर लीग सीजन 13 का ये आज के दिन का तीसरा मैच होता हुआ और ये सेमीफाइनल मुकाबला है दोनों टीमों के लिए। जो जीतेगा फाइनल में प्रवेश करेगा और जो हारेगा उसे 1 मौका होगा। समझ लीजिए, एलिमिनेटर मैच समझ लीजिए आप। 1 मौका उनके पास और होगा अपने आप को साबित करने के लिए। अब 2 प्लेयर बाहर रहेंगे। दूसरा पावर प्ले यहां पर कंटिन्यू बॉलिंग पावर प्ले और दूसरा ओवर लेकर आए हैं फैजान काजी। आरबी के एंड से सामना करेंगे मस्तान। स्ट्राइक पर है
मस्तान, नॉन स्ट्राइक पर मुन्ना और गेंदबाजी के लिए फैजान काजी। और एक अच्छा मैच होता हुआ केजीएन सीजन 13। और आप लोगों को बता दें कि केजीएन क्लासेस स्पोर्ट्स के साथ साथ पढ़ाई पर भी बच्चों के ध्यान देती है। हाफ सेमेस्टर हाफ फीस का कॉन्सेप्ट है। जो दिवाली के बाद से ज्वाइन करेंगे आधा ही फीस उनको भरना होगा। तो आप अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को ट्यूशन के लिए। और इसी बीच यॉर्कर गेंद थी और रन आउट का खतरा था, टल गया, लेकिन अच्छी फील्डिंग कहूंगा मैं यहां पर बल्लू, अच्छी फील्डिंग की यहां पर काशिफ बल्लू ने। रन आउट का खतरा था, अगर डायरेक्ट थ्रो होता या गेंद कलेक्ट करते फैजान तो हो सकता था मुश्किलें बढ़ जाती मस्तान के लिए, लेकिन वो खतरा टला। एक रन पूरा किया, स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन। स्ट्राइक पर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज मुन्ना। हमारे इस टूर्नामेंट के और ये लो फुल टॉस गेंद थी, दिशाहीन गेंदबाजी, अंपायर का इशारा व्हाइट। और इस टूर्नामेंट को सक्सेस बनाने में काफी योगदान रहा है हमारे स्पॉन्सर हाजी अब्दुल कादर शेख का, रॉयल हार्डवेयर बाबू उजैर का। और ये काशिफ के बल्ले से निकलता हुआ मुन्ना भाई के बल्ले से 6 रनों के लिए, 6 रनों के लिए मुन्ना भाई के बल्ले से निकलता हुआ फैजान काजी को स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन। अच्छी बल्लेबाजी यहां पर, दोनों ही सलामी बल्लेबाज मस्तान और मुन्ना। अनीस जहां कहीं भी वो कमेंट्री के लिए आ जाए। एक अच्छी गेंद थी और ब्लॉक गेंद थी, रन आउट हो सकते थे, सिंगल से संतुष्ट, स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन। अच्छा सा टच किया यहां पर, 1 रन पूरा किया मस्तान ने। सिंगल डबल लेने में भी माहिर है मस्तान, बड़े स्कोर भी लगाते हैं, बड़ा शॉट भी लगाते हैं और स्ट्राइक रोटेट करने में भी अच्छा उनका योगदान रहा है अब तक के। काफी खूबसूरत क्रिकेट खेलते हुए दोनों ही सलामी बल्लेबाज। और एक और दिशाहीन गेंदबाजी, व्हाइट का इशारा अंपायर का, स्कोर बढ़ता हुआ। स्कोर 27 रन, 4 बॉल 27 रन। और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, यहां पर बीट हुए बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। यहां पर अच्छा मैच होता हुआ और एक बार फिर तैयार यहां पर मुन्ना। और कैच था यहां पर, रन आउट का यहां पर अपील की। रन आउट पर रिव्यू नहीं, अंपायर्स को, अंपायर ले सकते रिव्यू, अंपायर देख सकते, थर्ड अंपायर, अंपायर कॉल पर है। हाँ भाई रन आउट देखो ना संतोष भाई, रन आउट, स्ट्राइक, रन आउट। हाँ देख रहे हैं अंपायर हमारे, देख रहे हैं। ओवर की समाप्ति हो चुकी है।
हेलो क्या है? नहीं है ना? नट आउट है, नट आउट है। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 29 रन। 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 29 रन। अच्छा पावर प्ले का इस्तेमाल करते हुए अब तक केजीएन बॉयज ने 2 ओवरों में 29 रन बना लिए। अब तीसरा ओवर लेकर आए हैं रेहान। लास्ट बॉल पे कितना रन भागे दो ना, लास्ट बॉल पे 2 भागे ना प्लीज। दो ओवर की समाप्ति पे स्कोर 29 रन। रेहान आए हैं तीसरा ओवर लेकर। इस्माइल डेंजरस के लिए, अपने टीम के लिए, और स्ट्राइक पर है मस्तान। और ये क्या शॉट था, अद्भुत शॉट मस्तान के बल्ले से निकलता हुआ 6 रनों के लिए। अद्भुत शॉट कहेंगे इसको। मारा कहां पर और गेंद कहां पर गई, 6 रनों के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 35। एक रन आसानी से मिलेंगे यहां पर दोनों ही बल्लेबाजों को। स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन। केजीएन बॉयज इस मैच में अपनी पकड़ बना रहे हैं। लगता है कि इनके इरादे साफ है, 2 मैच जीतो और फाइनल में प्रवेश करो। और फरहा यहां पर रेहान ने वो कर दिया, डांडिया बिखेर दिया मुन्ना भाई के, और विकेट का पतंग आउट हो गए यहां पर नए बल्लेबाज शोएब। नहीं, ये इसका ट्रैक का मसला है। सुबह ही इसने परमिशन लिया है, सो इसका ट्रैक का मसला है। हाँ, इसका जो ट्रैक है ना, उन्होंने छोटा सिल दिए 2 इंच। अच्छी गेंदबाजी रेहान की। मुन्ना भाई को बोल्ड करके बता दिया है कि रेहान भी कम नहीं है। लेफ्ट हैंड गेंद बल्लेबाजों के सामने रेहान काफी नर्वस रहते थे, लेकिन यहां पर एक अच्छी सफलता और बड़ा विकेट अपने टीम के लिए। अब देखना ये किस तरह से शोएब के सामने गेंदबाजी करेंगे। तीसरा चालू है। माइक आप थोड़ा और ये हमारे सीनियर कमेंटेटर आ चुके हमारे बीच में भाई। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे वली भाई। तो चलते हैं मैच की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच। और रेहान वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्रिकेटर, एक अच्छा गेंदबाज, बाएं हाथ का गेंदबाज जिसे हर कोई चाहता है, एक ऐसा गेंदबाज है। और अगर बात की जाए तो तारीफ उस खुदा की जो ना मांगो तो भी नवाज देता है और मांगो तो फिर बेहिसाब देता है। तो एक बेहिसाब क्रिकेट, यानी कि केजीएन की अगर बात करें तो एक फैमिली है।
और केजीएन की अगर बात करें तो केजीएन डिसिप्लिन का दूसरा नाम है, प्यार का दूसरा नाम है, और माशाल्लाह से जितनी डिसिप्लिन से क्रिकेट खेली जाती है। अगले गेंद बहुत ही अच्छा स्ट्रोक है, लेकिन सीधा फ्री होम डिलीवरी, वन ऑफ द सेफेस्ट एंड अनदर विकेट गोज डाउन। और रेहान की अगर बात करें तो बिल्कुल जिस तरह से हम जब जीरा राइस खाते हैं और मुंह में जब जीरा आता है तो काफी पसंद आता है, तो उस तरह से रेहान के मुंह को जीरा लग गया है, यानी दूसरी विकेट भी मिली है। तो अच्छी गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी, और गोवंडी सरजमीन का सबसे बेहतरीन गेंदबाज, और उसने यहाँ पर दिखाया क्यों आला दर्जे का वो गेंदबाज है। और बिल्कुल यहाँ पर अगर हम देखें तो वन ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन क्रिकेट टूर्नामेंट ऑफ गोवंडी सरजमीन, द वन एंड ओनली केजीएन, यानी कि अगर बात की जाए तो ख्वाजा गरीब नवाज, गरीबों को नवाजने वाले, और वही ख्वाजा गरीब नवाज के सदके और नाम से यहाँ पर एक खूबसूरत सा क्रिकेट टूर्नामेंट नवाजा गया है सभी खिलाड़ियों के लिए। और एक युवा खिलाड़ी, एक यंग खिलाड़ी पिछले मैच में काफी तो डी आएंगे, और पिछले मैच के होनहार खिलाड़ी यानी कि अनीस की अगर बात करें तो लोग यही कह रहे हैं कि भाई साहब आप दुरुस्त आए लेकिन थोड़ा सा देर है, अगर शायद थोड़े से जल्द आते तो शायद मैच के हालात कुछ और होते, लेकिन कोई बात नहीं, ये क्रिकेट है, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी, कब क्या हो कुछ नहीं कह सकते, जहां पे आंख खुली वहां से सवेरा, तो सवेरा देखना होगा अब यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी टीमों को हमने देखा है जहां पर पहला मैच हारने के बाद भी चैंपियनशिप उन्होंने उठाई है, यानी कि पहला मैच वो हारते नहीं, वो सीखते बहुत कुछ है, सीखना बहुत जरूरी है, जीत तो अपनी जगह लेकिन सीखना बहुत जरूरी है। और इरशाद प्राइम बॉलर है, जबरदस्त गेंदबाज हैं, उस्मान पटेल है और गोवंडी के टाइगर है, एक अच्छे गेंदबाज, और डी एक युवा खिलाड़ी, बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी है, और पावर प्ले की बंदिश है, और पावर प्ले का फायदा यहां पर उठाना चाह रहे थे बल्लेबाज, लेकिन अपनी विकेट गवाई है, लेकिन देखना होगा, यानी कि बेस्ट डिफेंस इज टू ब्रिंग योर ओपोनेंट ऑन अ डिफेंस। ओह रिवर्स, उल्टा पुल्टा, लगा तो आबाद नहीं तो बर्बाद, ये वाला स्ट्रोक खेलना चाहते थे, बल्ले का कनेक्शन नहीं, अच्छी गेंदबाजी और एक डॉट बॉल। लास्ट बॉल है, स्कोर हो चुका है 36 रन, और यादों की किताब में बहुत ही सुनहरा पन्ना है, और ये जो यादों की किताब है वो हमारे ASC लाइव, उसे लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, और सूरज ऊपर भी है और नीचे भी है। इस बार स्लोअर गेंद लेकिन उतनी ही अच्छी विकेट कीपिंग, काफी दिशा से भटके, हो सकता है रेहान को नजर लगी है शायद इसे नहीं होता है क्योंकि क्रिकेट है, क्योंकि सामने भी अगर बात करें तो एक फौलाद का औलाद है, यानी कि डी है, और डीजे को एक मधुर धुन कभी भी बजाने को मजबूर कर सकता है, एक ऐसा बल्लेबाज है। ओह फिर से बहुत ही अच्छा एक बेहतरीन बल्लेबाजी, घुटना टेका था, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली शॉट में अगर बात देखी जाए, भले ही मिडल नहीं हुई है लेकिन रन मिला है, और ये आधुनिक जो क्रिकेट है, मॉडर्न डे क्रिकेट है, यहाँ पर आपके पास शॉर्ट ऑफ रेंजेस होना बहुत जरूरी है, आप किस तरह से बैठक लगाते हैं, किस तरह से बैठ कर गेंद को ग्राउंड के बाहर भेजते हैं, और जब वो शॉट लगता है काफी क्लियर होता है, क्योंकि अगर बात देखी जाए तो काफी अरसे बाद मैंने आज अनीस के बल्ले से शरफू भाई का ट्रेडमार्क शॉट देखा, जो ग्लांस एक फ्लिक शॉट खेला था ऑन साइड में, एक बड़ा स्ट्रोक, वो भी इरशाद जैसे गेंदबाज के खिलाफ, तो एक आला दर्जे के शॉट्स होते हैं, ये सारे शॉट ऐसे होते हैं ना कि जिसे देखें तो फिर आंखों को ठंडक और दिल को सुकून मिलता है। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, फील्डिंग की है ना, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग है, क्योंकि ग्राउंड पर हम भरोसा नहीं कर सकते, बॉडी बिहाइंड द बॉल होना बहुत जरूरी है, अगर मैं पकड़ ना सकूं तो कम से कम बचा तो सकूं, रोक लूं, और वो काम यहां पर किया है, ये सारी डिसिप्लिन चीजें जो आपको देखने को मिलती है। फिर से इस बार स्लोअर, ये भी है, इनके तर्कश में तीर है, आपके पास कितने तीर है वो इंपॉर्टेंट नहीं रखते, आपके पास वेरिएंस यानी कि वेराइटीज ऑफ तीर, यानी कि आपके पास वेरिएशन कितना है, आपके पास वेराइटी कितनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर से यॉर्कर स्लाइस किया था, देखना होगा रन्स कितने यहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर किस्मत साथ रही यहाँ पर बल्लेबाजों के, और ये देखना होगा खतरों से खेलने का काम किया है, क्या विकेट मिलेगी, बहुत ही कमाल का कलेक्शन यहाँ पर फरहान, बहुत ही जबरदस्त, फैजान ने यहाँ पर दिखाई अपनी पहचान, और फरहान अब आपको हमेशा एनर्जेटिक ही नजर आएंगे, इसी तरह की उनकी तरफ से हमें अपेक्षा रहती है, उम्मीद रहती है, लेकिन ये देखिए ये बहुत बड़ा रिस्क लिया, और जिसके वजह से एक बड़ी विकेट यहाँ पर आई है, और डी जैसे बल्लेबाज को रनआउट होकर डगआउट की तरफ जाना पड़ा है,
तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। इससे पहले मैं जो डिसिप्लिन की बात कर रहा था, वो डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तीसरा रन के लिए बहुत बड़ा जोखम था और वो जोखम यहाँ पर उठाया और उसके एवज में एक बड़ी विकेट यानी कि डी। और रनआउट होना किसी भी बल्लेबाजों को अच्छा लगता नहीं है। अगर आप कैच आउट हो जाए, बोल्ड हो जाए, वो अलग चीज है, उसमें बल्लेबाज को इतना प्रॉब्लम होता नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो फैजान ने जो फैजान का जो कलेक्शन था वो बहुत जबरदस्त था अनीश। दोनों ही चीज अच्छी थी इनकी। फरहान ने बैकअप किया, वहां पर उनको पता था उनका फील्डर किस तरीके का थ्रो कर सकता है, तो उस हिसाब से फरहान ने बैक किया। उसके बाद में फैजान ने अच्छा कलेक्ट किया और अच्छा एक रनआउट दिया, यहाँ पर बड़ा विकेट था। तो अच्छा दो कॉम्बिनेशन दोनों का बहुत अच्छा था टीम का, यहाँ पर तीनों ही प्लेयर का, उस वजह से इस विकेट को यहाँ पर हासिल किया फैजान ने। जी बिल्कुल। और एक मायानाज खिलाड़ी यानी कि वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट ऑफ गोवंडी यानी कि अली, एक ऐसा खिलाड़ी हमें विकेटों पर जाता हुआ नजर आ रहा है जिसने गोवंडी के सरजमीन पर बहुत सारे मैन ऑफ द सीरीज के खिताब अपने नाम किया। एक ऐसा मायानाज सा खिलाड़ी 7 नंबर की जर्सी में, और 7 नंबर की जर्सी यानी कि जिम्मेदारी, जिसने भारतीय टीम की जिम्मेदारी अपने कांधों पर ली, उसी तरह से अली भी यहाँ पर किसी भी टीम की जिम्मेदारियों को अपने कांधे पर लेकर चलना जानता है। एक ऐसा खिलाड़ी है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो बल्लेबाजी टीम में हम देख सकते हैं कि काफी अच्छा कॉम्बिनेशन और काफी अच्छा बैलेंस हमें नजर आ रहा है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर की कमान यहाँ पर अली संभाल रहे हैं। दोनों ही बल्लेबाज अपने टीम के बेस्ट बल्लेबाज हैं और अच्छे हिट लेग साइड की दिशा में यहाँ पर आसानी के साथ 1 रन मुकम्मल, और यहाँ पर थोड़ा मिस फील होता हुआ 1 रन। जैसे कि मैं कहता हूं कि दोनों ही बल्लेबाज अपने टीम के एक बेस्ट बल्लेबाज हैं, उनको पता है कि हमें इस वक्त किस तरीके की बल्लेबाजी करनी है। इस टीम का स्कोर 43। दोनों ही अच्छे ही बल्लेबाज हैं, टीम को लेकर चलना जानते हैं और समझदारी के साथ खेलते हैं, हर बॉल पे बड़ा हिट नहीं लगाना चाहते। तो ऐसे प्लेयर जो होते हैं, ये मतलब अपने टीम के बेस्ट प्लेयर ऐसे ही नहीं कहा जाता है इन लोगों को। टीम को लेकर चलना इनकी आदत है और उस चीज को ये मुकम्मल करते हैं पूरा। जी बिल्कुल, वन ऑफ द बेस्ट पेयर, और ये पेयर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर। चलिए, ड्रिंक्स ब्रेक हो चुकी है और मस्तान की भी अपनी एक अलग पहचान है। एक ऐसा खिलाड़ी है, द एंकर प्लेयर है, और ये दोनों खिलाड़ियों पर काफी कुछ डिपेंड करेगा। और कहीं ना कहीं गेंदबाजी टीम है, उनकी यही मंशा होगी कि किसी तरह से एक ब्रेक थ्रू यहाँ पर मिले, क्योंकि पार्टनरशिप अगर इन दोनों खिलाड़ियों ने अगर बना दी तो वो बहुत बड़ा पहाड़ भी बना देंगे। तो यही इसी बात पे ड्रिंक्स ब्रेक का मतलब यही होता है कि टीम को टाइम दिया जाता है अपनी पहचान, मतलब किस तरीके का गेम चल रहा है उसको बात करना, उसको समझना कि अभी किस तरीके का गेम चल रहा है, वही टाइम यहाँ पर अभी टीम लेती हुई। और दोनों ही मैं कहूंगा अभी भी गेम 50-50 चल रहा है, 4 ओवर अभी भी यहाँ पर आना बाकी है। गेंदबाजी भी अच्छी हुई और बल्लेबाजी भी अभी तक अच्छी चाहिए। विकेट थोड़े बड़े गिरे हैं पर इसके बाद के बल्लेबाजी अभी इनके पास अच्छे आने बाकी हैं। तो अभी यहाँ पर 50-50 कहूंगा, ऐसे गेम नहीं बोल सकता कि मैं इनकी तरफ या उनकी तरफ। तो अब देखते हैं बाकी के 4 ओवर के किस तरीके से बल्लेबाजी होगी और गेंदबाज किस तरीके की गेंदबाजी करेंगे। जी बिल्कुल, स्ट्रैटेजीज बनाई जा रही है, क्योंकि क्रिकेट की अगर बात की जाए तो क्रिकेट के भी अपने 4 पिलर है। एक होती है बल्लेबाजी, एक होती है गेंदबाजी, एक होती है फील्डिंग, और चौथी होती है कप्तानी यानी कि स्ट्रैटेजी मेकिंग। और वो स्ट्रैटेजी यहाँ पर बनाते हुए हमें नजर आ रहे हैं बोथ द काजी ब्रदर्स यानी कि रेहान और फरहान और फैजान। और अगर बात की जाए तो काजियों की तिकड़ी है वहां पर। बिल्कुल, यहाँ पर काजी 11 टीम का नाम ही यहाँ पर काजी ब्रदर्स दिया गया है। चलो, चाहे कोई भी टीम में हो, लेकिन ज्यादातर लोगों को नजर उन प्लेयर्स के ऊपर ही होती है। जी बिल्कुल, इसलिए कहते हैं ना कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, यानी कि काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, और नाम ऐसा हो कि लेते ही आपका काम हो जाए। तो पहचान बनना बहुत जरूरी है। तीनों ही अपना जानते हैं, अपना काम तीनों ही जानते हैं। जिस तरीके से मैंने अभी बल्लेबाज की बात बताया, उसी तरीके की गेंदबाज भी वैसी है। कॉम्बिनेशन अच्छा है, कंटिन्यू रेगुलर साथ में खेलते हैं। और फरहान और फैजान तो वाइसबी के टॉप गेंदबाजों में आ चुके हैं, बहुत से मैचेस भी जिताए हैं। तो उनको पता है इस कंडीशन में किस हिसाब से बॉलिंग करनी है और किस हिसाब से कमबैक करना है। जी बिल्कुल, क्योंकि सिचुएशन प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, कि बड़ा खिलाड़ी वो ही कहलाता है जिसके पास मैच अवेयरनेस हो, सिचुएशन प्लेयर हो जो प्रेशर को ऑब्जर्व कर सके। तो ऐसी क्षमता और ऐसी काबिलियत यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों ही टीमों के पास है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट अगर बात की जाए तो पावर प्ले की जंग तो काफी अच्छी जीती है यहाँ पर बल्लेबाजी टीम ने। अब यहाँ से जो एंकर करने की जिम्मेदारी है दोनों बल्लेबाज देख रहे हैं, लेकिन अब यहाँ से असल क्रिकेट जो है अब यहाँ से शुरू होगा 4 ओवर के बाद। ये सही बात है, अब ये असल क्रिकेट यहीं से स्टार्ट है। 4 ओवर का मैच, फील्डिंग खुल चुकी है, बल्लेबाज को थोड़ा प्रेशर भी रहेगा। विकेट्स उनके अभी हाल फिलहाल में गए हैं और यहाँ पर रन भी बनाने हैं और विकेट भी बचाना है, दोनों ही के यहाँ पर थोड़ा चैलेंज रहेगा। और गेंदबाज फिर से आए रेहान, जो इससे पहले काफी 2 अच्छे विकेट लिए थे, अच्छी गेंदबाजी की थी। तो देखते हैं कि किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं रेहान अब। जी बिल्कुल, टर्मिनेटर के हाथों में अच्छी कप्तानी कहूंगा मैं यहाँ पर काजी 11 की। ये कप्तानी काफी अच्छी है, क्योंकि अपने बेस्ट गेंदबाज के साथ यहाँ पर जाना चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट और बड़ी विकेट है।
बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर फरहान काफी अच्छा दिमाग यूज कर रहे हैं, मतलब कि वो ये नहीं चाह रहे कि मैं अपने प्रॉपर गेंदबाज को पीछे बचा के रखूं। ओहो, गेंदबाजी। जी गेंदबाजी तो बहुत अच्छी की, यहाँ पर बल्लेबाज गेंद से थोड़ा सा दूर रह गए, लेकिन विकेट कीपर के लिए भी चुनौतियां लग रही है मुझे, और फरहान एक अच्छे विकेट कीपर भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, काफी अच्छे विकेट कीपर फरहान की बात की जाए तो यहाँ पर बॉलर भी है, बैट्समैन भी है, और अब तो कीपर भी काफी अच्छी कीपिंग करते हुए काफी टाइम से मतलब अभी कर रहे हैं वो, और अच्छी कीपिंग करते हैं यहाँ पर। और ये मौका है, गेंद हवा में है, बड़ी मछली जाल में है, स्ट्रैप यहाँ पर काम आया, और रेहान, ये रेहान का जो जश्न है वो जश्न का टशन बता रहा है कि ये कितनी बड़ी मछली अपने जाल में फंसा ली है। बिल्कुल बिल्कुल, रेहान जानते हैं यहाँ पर अली किस तरीके की बल्लेबाजी करना जानते हैं, और विकेट मिलते ही जो गेंदबाज का एक कॉन्फिडेंस होता है ना भाई, वो कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। और कभी कभी आप नोटिस करिए, गेंदबाज अगर ढीला भी बॉलिंग डाल रहा हो ना और अचानक से उसे बड़ी विकेट मिल जाए तो कुछ ऑटोमेटिक मतलब बदन में एकदम एनर्जी सी निकल जाती है, वो रेहान का दी है यहाँ पर। जी बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि अगर आपके अंदर होगी हरारत तभी आपकी गेंद करेगी शरारत, और अगर अली की बात की जाए तो मेरे ख्याल से थोड़े से क्रिकेट से वो भी दूर नजर आ रहे हैं, इसलिए आउट ऑफ फॉर्म भी नजर आ रहे हैं। थोड़ा दूर है क्रिकेट से, काफी टाइम से थोड़ा प्रॉब्लम भी चलता है, क्योंकि असल में गोवंडी का क्रिकेट अभी मैं आपको खुद को पता है कि क्रिकेट गोवंडी का इस टाइम काफी दूर होता जा रहा है। ये तो मेहरबानी है हमारे यहाँ पर वली सर की, जो कुछ ना कुछ यहाँ के लड़कों को खिलाते रहते हैं, नासिर भाई, वली भाई, यहाँ पे जितने भी लोग रेगुलर इनको क्रिकेट चला रहे हैं, जो लोगों को यहाँ पर मौका दे रहे हैं खेलने का। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वली भाई हो, नासिर भाई हो, केजीएन क्लासेस जो टूर्नामेंट चला, उनकी पूरी टीम का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और फिर से ये देखिए, गेंद से काफी दूर रह गए। यहाँ पर अगर बात की जाए तो ज्यादातर अमूमन जो बल्लेबाज हैं ये शफल करते हैं, क्रॉस द लाइन जाते हैं, लेकिन ये लेग साइड की दिशा में जाकर रूम बनाने का प्रयास था और सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास था। मूसा भी काफी अच्छे बल्लेबाज है, मैं आपको बताया चलो, ऑफ साइड भी काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं मूसा, इसीलिए जगह बनाना चाहते थे, फिर से एक बार उठा के फिर से खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, कीपर के हाथों में गेंद जाती हुई। रेहान काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए अपने टीम के लिए। ये मैच में असल में जो पहले मैच तो मैं देखा जाऊंगा थोड़ा वन साइड मैच हुए दोनों, लेकिन इस मैच में जो दोनों टीम इस केजीएन क्लासेस की दोनों टॉप की टीम है दोनों, और बाकी टीम भी अच्छी है बेहतर ये, लेकिन इनका कॉन्फिडेंस, लोगों को पता था कि जब ये दोनों टीम आपस में टकराएंगी तो कुछ अच्छा क्रिकेट देखने को मिलेगा, और वही चलता हुआ यहाँ पर। और फिर से क्या और एक विकेट मिल जाएगी। ओह, दीज आर द लॉलीपॉप्स विच दे, जो कभी ड्रॉप नहीं होते, लेकिन इस तरह का लॉलीपॉप यहाँ पर ड्रॉप हुआ है, और ये विकेट चाहिए थी क्योंकि, और फैजान के छोटे भाई है, क्या यहाँ पर इरादा बनाया कि फैजान के गेंद पर ही कैच पकड़ेंगे, ऐसा कुछ है? क्रिकेट है, कुछ नहीं बोल सकते यहाँ पर, लेकिन अच्छा ट्राई किया। तो पहली बार मतलब इतने बड़े लोगों के बीच में खेलते हुए, फैजान के छोटे भाई हैं जैसे फरहान और रेहान, उस तरीके से फैजान और उनके छोटे भाई अभी पहली बार इतने बड़े मैच में खेल रहे हैं, इतने बड़े प्लेयर्स के साथ में खेल रहे हैं, थोड़ा बहुत प्रेशर तो रहता है यहाँ पर। नहीं ठीक है सर, बहुत ही अच्छी बात है, और ये केजीएन क्लासेस की ये पर बहुत बड़ी जीत है कि हमें युवा खिलाड़ी भी नजर आ रहे हैं। और इस बार ये देखिए, और इस बार अच्छी फील्डिंग की, यानी कि वो जो गली है ना, वो गली उन्हें पसंद है, गली में अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं। ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है, और स्कोर की बात करें 45 रन, यानी कि एक अच्छा ओवर रहा, जहां पर विकेट भी आई है, दूसरी विकेट भी आ सकती थी, लेकिन फील्डर का थोड़ा सा सहारा नहीं मिला, और युवा खिलाड़ी है, और यानी कि थोड़े से नर्वस भी नजर आए, लेकिन यही सारे प्लेटफॉर्म है जिसका से करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, काफी अच्छा क्रिकेट देखने को मिल रहा है, अब मजा आता है। लोग यहाँ पर जो ऑडियंस यहाँ पर जो बाहर से क्रिकेट देख रहे, इसी तरीके का क्रिकेट एक्सेप्ट करती है कि हमें जब ग्राउंड में हम जाए तो हमें इस तरीके का क्रिकेट देखने के लिए मिले, बल्लेबाज भी अच्छा करे, गेंदबाज भी अच्छा करे, लेकिन जो कंपटीशन यहाँ पर लोग देखने आते हैं उसी तरीके का यहाँ पर कंपटीशन चलता हुआ, और अभी तो काफी लंबा मैच है फिर से। और ये फरहान आए अपनी टीम के वाइस कप्तान। जी बिल्कुल, वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट ऑफ गोवंडी क्रिकेट, यानी कि फरहान एक बेहतरीन सा ऑलराउंडर है, और काफी स्मार्ट कैप्टनशिप भी यहाँ पर कहेंगे, क्योंकि अली की विकेट तो मिल गई है, लेकिन यहाँ से चाहेंगे कि और ज्यादा जो विकेट है ना वो यहाँ पर मिले, तो जिसके चलते यहाँ पर प्रेशर बनाया जाए। लेकिन मूसा की भी एक अलग पहचान है, और मूसा क्या देंगे एक काउंटर वाला घूसा, ये देखना है। और फिर से गेंद थोड़ी सी राइज, बल्लेबाज सरप्राइज, और विकेट मिल गई है प्राइस, और एक बड़ा झटका यहां पर देते हुए काजी ब्रदर्स के दूसरे ब्रदर यानी कि फरहान काजी।
और अब आएंगे टीम के कप्तान नासिर भाई, यानी कि जब जब मुश्किल बड़ी होती है सभी की नजरें कप्तान पर जड़ी होती है, क्योंकि कप्तान के हाथ में जो बल्ला है ना, बल्ला नहीं, वो जादू की छड़ी होती है। और कप्तान अब लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। अब यहाँ से कप्तान को देखना होगा किस तरह से जाएंगे। 45 नंबर की जर्सी भी है, और 45 नंबर की जर्सी यानी कि बहुत कम वक्त में 2 टाइटल अपनी टीम को दिला देना, रोहित शर्मा। तो उसी तरह की अगर वही जर्सी में हमें नजर आ रहे हैं नासिर भाई। उसी तरीके की बल्लेबाजी भी करनी होगी नासिर भाई को। गेंदबाज यहाँ पर काफी एकदम अपने माहौल में लगे हुए गेंदबाज। फरहान अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अभी तक नासिर भाई। इससे पहले वाले मैच में नासिर भाई को मौका नहीं मिला था बल्लेबाजी का, उनके ऊपर के बल्लेबाजों ने अच्छा स्कोर बनाया था, लेकिन यहाँ पर कंडीशन अभी कुछ और है। यहाँ पर विकेट्स भी बचाने हैं और उन्हें कुछ रन भी बनाने होंगे, और प्रेशर कप्तान के ऊपर कुछ अलग ही प्रेशर होता है। Oh, you can't miss those line. One of the ripper, the super fast ball, the furious. Another wicket goes down. कप्तान नहीं दिखा पाए अपनी पहचान, लेकिन ये अनप्लेएबल गेंद थी किसी भी बल्लेबाज के लिए। डिफेंस करना चाहते थे, लेकिन वो गेंद बैट और पैड के बीच में से गेट बनाकर निकल गई। बल्लेबाज हर बल्लेबाज की एक ये होता है कि मतलब अच्छे गेंदबाज हैं, अच्छे फॉर्म में है, पहले बैट पे किसी तरीके से गेंद ले, लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा गैप था कि उसमें बीच में शायद से ट्रक भी निकल जाता। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो जो गैप है ना, वो गैप का यहाँ पर पूरा फायदा उठा। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो फरहान ने जो गेंद की है ना, अनबिलीवेबल गेंदबाज है। आपको पता नहीं चलेगा अगली गेंद उसकी कौन सी आने वाली, स्लोअर करेगा, कटर करेगा, या आपको सीधी फेंक देगा। और ये वो गेंद बिल्कुल सीधी और थोड़ी गति के साथ की गई बिल्कुल, थी। ये सही बात है। फरहान के इतना टैलेंट, मतलब बॉलिंग में, बॉलिंग में खासकर इतना टैलेंट है कि मैं आपको ये आपने सही बताया कि 6 बॉल, अगर मैं जब कीपिंग भी करता हूँ, या हम कल खेल रहे थे आपस में, कीपर था, मुझे खुद को नहीं पता चल रहा है कि अगली बॉल किस तरीके की आएगी। 6 की 6 गेंद फरहान अपने हिसाब से डाल सकते हैं बल्लेबाज के लिए। ये देखिए इस बार कटर का इस्तेमाल किया था, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब गति के साथ गेंद कटती है ना, तो बल्लेबाज के लिए और डिफिकल्टीज होती है। बल्लेबाज तो यहीं पर कंफ्यूज हो जाता है कि भाई अगली बॉल जो फास्ट से आएगी या स्लो आएगी, तो इसी में बल्लेबाज थोड़ा यहाँ पर कुछ जज नहीं कर पाते। और ये देखिए थोड़ी सी खराब गेंद है, और कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से शायद रनअप के वक्त थोड़े से यहाँ पर उन्हें प्रॉब्लम हुई है, जिसके चलते ये थोड़ी सी इनडिसिप्लिन गेंद है। वरना हो सकता है कि शायद आपकी नजर लग गई, ये कह रहे हैं फरहान। क्या बहुत कम देखा जाता है कि यहाँ पर फरहान के रनअप में कुछ प्रॉब्लम हो। तो इस तरह के गेंदबाज मुझे लगता है अगर वो दो कदम से भी डाले तो उनका शोल्डर इतना मजबूत है कि बल्लेबाज को इसी तरीके से परेशान कर सकते हैं। ओ ये देखिए वन ऑफ द ब्यूटीफुल, मस्तक पे दस्तक देती हुई, लेकिन अंपायर का एक हाथ ऊपर है, यानी कि मुश्किल है, और ये नो की बॉल है। फ्री हिट यहाँ पर बल्लेबाज के लिए यहाँ पर, लेकिन मुझे यहाँ पर बल्लेबाज को बड़ा हिट लगाना होगा। काफी देर हो गया, कुछ बड़े हिट नहीं है। अगर इस मैच को उन्हें अच्छे टारगेट पे पहुंचना है तो बड़े हिट यहाँ पर लगाने बहुत जरूरी। जी बिल्कुल, चलिए अंपायर से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगा प्लीज, अंपायर से कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है। चलिए अंपायर से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। रिव्यू यहाँ पर, चलिए रिव्यू के लिए चेक जाएंगे। करें। क्या बात है, यानी कि एक बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर रिव्यू भी दिया गया है। और अब देखना होगा, यानी कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। और शोएब भी हमें नजर आ रहे हो, माय गॉड एकदम अलग ही नजर आ रहा है, काफी प्यारा खिलाड़ी है। तो यहाँ पर जी बिल्कुल जो टेक्नोलॉजीज यहाँ पर दी गई, वो टेक्नोलॉजीज का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। एएससी लाइव का बहुत ही खूबसूरत सा हाई क्वालिटी कैमरा है, जहाँ पर क्रिस्टल क्लियर व्यूज हमें देखने को मिलेंगे, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ पर क्या ये गेंद नो की है, क्योंकि फरहान काजी की अगर बात की जाए तो फरहान काजी थोड़े से हमें खुश नजर आए नहीं है, और होता है, ये क्रिकेट है, बहुत ही करीबी मामला है। नो बॉल है ये, बराबर है फरहान सर के ऊपर से जा रही है। नो बॉल है, यानी कि एक अच्छा मौका यहाँ पर मिल चुका है। आरबी के पैकर्स के पास एक अच्छा मौका मिला है। फ्री हिट की गेंद यहाँ पर मिली है, मुश्किलों में जो बंदिश है वो बंदिशें तोड़ने का यहाँ पर मौका है, जो फ्रीली हिट करने का मौका तलाश रहे थे फरहान काजी जैसे गेंदबाज के खिलाफ, वो मौका यहाँ पर मिला है। यानी कि यहाँ पर ये गेंद ऐसी है कि जहां पर नो एंट्री में एंट्री करने का मौका, लेकिन कुछ चीजों से बचना पड़ेगा। ओह फिर से देखना होगा, गेंद हवा में जरूर है, कैच पकड़ी तो जाएगी लेकिन मानी नहीं जाएगी, क्योंकि फ्री हिट की गेंद थी, टफ टाइम में टफ डिलीवरी और एक राइज होती हुई गेंद, और अच्छी गेंद है। और स्कोर की अगर बात करें, स्कोर हो चुका है 47। बॉल लास्ट है
अरे नो बॉल, फ्री हिट की बॉल थी भाई। लास्ट बॉल, लास्ट बॉल, लास्ट बॉल है ना? जी जी लास्ट बॉल। चलिए लास्ट बॉल है और मस्तान हमें स्ट्राइक करते हुए नजर आएंगे। आखिरी गेंद है फरहान काजी की। चलिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बॉल है, क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं कि बुमराह की हर एक गेंद काफी प्रीशियस, और इस बार बहुत ही अच्छा स्मार्ट क्रिकेट यहाँ पर हम मैं कहूंगा मस्तान की काफी तेज गति के साथ गेंद आई थी और परफेक्ट पुल शॉट हमें देखने को मिला है। अरे वाह, मैं बताता चलूं, अगर किसी बल्लेबाज को अगर पुल शॉट देखना है तो शायद इसको अपने मोबाइल में ना स्क्रीनशॉट निकाल के देख सकते हैं। परफेक्ट पुल कहूंगा मैं, एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी होती है इस शॉर्ट बॉल को अपने हिसाब से खेला जाए। 49 रन। और जी बिल्कुल जिस तरह से मस्तान ने अपना इंटेंट भी दिखाया, क्योंकि जानते थे ये आखिरी गेंद है फरहान काजी का, इसके बाद जो ओवर है वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए एक बहुत ही बेहतरीन से विद्वान शायर कहते हैं कि भाई साहब जिंदगी में कुछ भी करने से कभी मत डरना, अगर दरिया उफान पर हो तो उसे पार मत करना। तो यहाँ पर वो जो उफान वाला दरिया था वो तो पार हो गया। अब देखना होगा जो अगले गेंदबाज है वो किस तरह की गेंदबाजी करेंगे, क्या उन्हें पिक करेंगे यहाँ पर आरबी के पैकर्स के बल्लेबाज। बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया तो मस्तान अच्छे प्लेयर है, जानते हैं वो किस जगह किस टाइम किस वक्त क्या करना है। मुझे यहाँ पर मैच के एकदम हिसाब से चलते हुए अपनी टीम को देखते हुए वो पता है उन्हें कि मैं अगर यहाँ से लास्ट ओवर तक अगर बल्लेबाजी करता हूँ तो ज्यादा से ज्यादा रन बना सकता हूँ। और यहाँ पर गेंदबाज आएंगे माजिद, थोड़ा यहाँ पर बल्लेबाज मुझे लगता है माजिद के ऊपर थोड़ा यहाँ पर चाहेंगे कि इस ओवर्स में बड़े से बड़े हिट हो, लेकिन उतने ही अच्छे गेंदबाज हैं माजिद, अच्छी यॉर्कर्स डालना जानते हैं और रेगुलर खेलते हैं दोनों एक साथ में। तो देखते हैं कि कौन किस पर हावी होता है इस ओवर में। जी बिल्कुल, 12 गेंदें काफी इंपॉर्टेंट गेंदें यहाँ पर आरबी के पैकर्स के बल्लेबाजों के लिए, और उतने ही इंपॉर्टेंट गेंदें यहाँ पर होगी काजी 11 के लिए। तो काजी ब्रदर्स देखना होगा यहाँ पर फील्डिंग सजाते हुए हमें नजर आ रहे हैं। फैजान हमें नजर आएंगे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, रेहान काजी हमें नजर आएंगे लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, और अली हमें नजर आएंगे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर। तो चलिए सर, थोड़ा सा वक्त का भी ख्याल रखना है, और एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसके बारे में जितनी तारीफ की जाए उतना कम। ये पहला टूर्नामेंट है जहां पर 8 बजे पहली गेंद गिर जाती है गोवंडी के सरजमीन पर। तो गोवंडी के सरजमीन पर ही नहीं, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर फरहान चाह रहे, यहाँ पर जो शिकंजा है वो काफी मजबूत है, और इस बार जाने दिया। परफेक्ट जजमेंट, परफेक्ट एंकर प्लेयर है, उन्हें पता है कि कौन सी गेंद को जाने देना है, कौन सी गेंद को छोड़ना है और कौन सी गेंद को तोड़ना है। माजिद ने यहाँ पर वाइट के साथ शुरुआत की, 50 रन यहाँ पर अप हो चुके हैं। 50 रन अप फॉर आरबी के पैकर्स। आरबी के पैकर्स का 50 रन यहाँ पर पूरा हो चुका है। 12 गेंदे अभी भी आना बाकी है, बहुत इंपॉर्टेंट 12 गेंदे। और अगर बात की जाए तो फरहान काफी ज्यादा हमें इन एक्शन नजर आ रहे हैं, काफी ज्यादा एनर्जेटिक भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि चाहते हैं जो पकड़ बनाई है वो पकड़ छूटनी नहीं चाहिए। फिर से लेग स्टंप के काफी बाहर, यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं से एक ट्रैप बनाया है, और हो सकता है कि शायद मस्तान को, क्योंकि मस्तान कभी कभी कदमों का भी इस्तेमाल करते हैं, तो हो सकता है कि शायद स्टंप आउट करने का भी प्रयास एक ट्रैप बिल्कुल बनाया बिल्कुल, गया। यहाँ पर लग रहा है बॉलर्स को मतलब एक बता दिया गया हो गया। अच्छा शॉट यहाँ पर, फील्डर मौजूद यहाँ पर, और ये बड़ा झटका, और यहाँ पर कुछ थ्रो दिया है मेरे ख्याल से, कुछ तो देखना होगा वहां पर। चलिए यहाँ पर अब अंपायर के इशारे का रहेगा इंतजार, क्योंकि कैच तो पकड़ी गई है। छूट गया, क्या छूट गया? ओके ओके, क्या छूटा है, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है ना वो नहीं छूटा यहाँ पर खिलाड़ी का। बड़ा झटका लग सकता था, यहाँ पर आसान सा मौका था, लेकिन यहाँ पर नंदू ने यहाँ पर बड़ा मौका छोड़ दिया हाथों से। मस्तान यहाँ पर थोड़े से लकी रहे। जी बिल्कुल, काफी तेज शॉट भी था, इतना आसान होता नहीं। इस तरह के कैचेस है ना अमूमन ली नहीं जाती, चिपक जाती है। तो सही बात। चारों खाले चीज, इतने प्यार से बहुत कम बल्लेबाज है जो आउट होते हैं। बल्लेबाज को पता नहीं यहाँ पर मैं कौन सा स्टंप पे खड़ा हूँ और कौन सा स्टंप मुझे छोड़ना है। कुछ अलग ही विकेट देखने के लिए मिला यहाँ पर। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पर उन्हें पता ही नहीं है कि आगे का दरवाजा तो बंद किया, पीछे के दरवाजे से चोरी हो गई। अनीस को उनकी रत्नागिरी की विकेट याद आ गई, बिल्कुल इसी तरह की विकेट उन्होंने भी ली थी, लेकिन जी बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं जब हम इंटरनेशनल क्रिकेट देखें, डोमेस्टिक क्रिकेट देखें और बड़े बड़े प्रोफेशनल क्रिकेटर्स को भी आप देखते हैं ना, तो वो आते ही पहले गार्ड लेते हैं।
वो गार्ड लेने का मकसद ये होता ना कि उन्हें पता होता, वो एक निशान बनाते कि मैंने ये निशान कहाँ पर बनाया, मिडल स्टंप पर बनाया, लेग स्टंप पर बनाया कि ऑफ स्टंप पर बनाया। तो गार्ड से उन्हें पता चलता है, फिर वो हिसाब से वो शफल करते हैं और जब स्ट्राइक करते हैं तो पहले वो अपने गार्ड को देखते हैं कि मैंने कहाँ पे वो निशान बनाया है, तो इसलिए वो निशान बनाना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो असल क्रिकेटर जो अगर इस चीज को समझ ले तो शायद से वो अच्छे प्लेयर्स बन जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, गार्ड लेना, अपना पोजीशन देखना, मैं किस जगह पे खड़ा हूँ, और गेंदबाज के रन अप, ये बहुत सी छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसी से आपका क्रिकेट बेहतर से बेहतर होता है। और फिर से इस बार अच्छी गेंद थी, देखना होगा यहाँ पर मस्तान ने चार्ज किया है, कॉल दिया है और उनके खिलाड़ी ने उनका साथ दिया है, 1 रन मिला है। और इंपॉर्टेंट यहाँ पर अगर बात की जाए तो मस्तान को स्ट्राइक मिली है, और ये मस्तान अगर बात की जाए तो अब कहीं ना कहीं अगर सबसे बड़ा कांटा अगर किसी काजी 11 के लिए अगर कोई है तो वो मस्तान है, और मस्तान की विकेट तो लगभग बना ही दी थी। 53 रन, 53 रन हो चुके हैं। माजिद की अगली गेंद, और इस बार गेंद कर दी है स्लॉट में, पार कर दिया है पार्किंग लॉट में, रन आएंगे लॉट में 4 रनों के लिए। दमदार प्रहार, ये है मस्तान, ये है मस्तान की पहचान। मस्तान द मास्टर क्लास, वेयर क्लास एंड पावर मीट्स टुगेदर। एक ऐसा खिलाड़ी, मस्तान अपने रंग में आते हुए फिर से उड़ा के खेला लेग साइड की दिशा में, और ये बेहतरीन कैच, और यहाँ पर थोड़ा एक मिनट जरा आप प्लेयर भाई आप रेडी रहो, वहां पर दिखाने वो तो चेक करेंगे, जो भी बाहर की फील्डर अगर होगा तो उनसे एक बार पूछ ले आप। चलिए अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, आप पूरी टीम वहां जाएगी नहीं प्लीज। एक बार चेक करने दे, आप चेक करने दे, आप डायरेक्ट ना हो। नासिर भाई आप जरा बाहर आ जाइए प्लीज। शोएब वहां पर जो भी है चेक कर लेगा, आप पहले अंदर आ जाइए प्लीज यार, ठीक है चलेगा। बहुत ही कमाल का एक उड़ता खिलाड़ी है, अच्छा एफर्ट था यहाँ पर। अगर बात की जाए तो केजीएन क्लासेस ने एक बहुत ही खूबसूरत सा आसमान दिया, और उस आसमान में उड़ना बहुत जरूरी है, और वो अर्श है जी, बिल्कुल अर्श, नाम ही काफी है। एक ऐसा खिलाड़ी, उसके नाम में ही अर्श है, जो फर्श पर रहना नहीं जानता वो अर्श पे रहना जानता, और अर्श में एक अच्छी छलांग भी लगाई उसने। अब देखना होगा यहाँ पर, अब चलिए सर अंपायर अपना इशारा कर देंगे, वॉलंटियर्स अपनी। मस्तान यहाँ पर जो भी डिसीजन है आप लोग आ जाओ, एम्पायर अपने हिसाब से देख के चेक करके देंगे भाई, बाकी के जितने भी प्लेयर्स हैं सब अंदर आ जाओ। रिव्यू में दिखेगा क्या भाई? नहीं ना, ओके। अरे कैसा दिखेगा उधर यार, साइड है क्या? कैमरे में वहां से एंगल में दिखेगा नहीं भाई, मुश्किल है। एक मिनट एक बार ट्राई कर लेते हैं, देख के साइड से तो समझ में नहीं आएगा बिल्कुल। नहीं सर, वो एंगल कैमरे में नहीं मिलेगा आपको, वो एंगल। चलिए होता है, इस तरह की चीजें होती रहती हैं, क्योंकि विकेट भी बहुत बड़ी है, रन्स की भी इंपॉर्टेंस है, बिकॉज रन्स आर द बुलेट्स ऑफ योर गन्स। जब आप गेंदबाजी करने आएंगे तो बंदूक के साथ नहीं आएंगे, गोलियां चाहिए होगी, तो वो रन, वो गोलियों की लड़ाई चल रही है, हो जाएगा। नहीं सर देखिए, वैसे ही हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर बात की जाए तो गोवंडी के सरजमीन पर क्रिकेट काफी वेंटिलेटर पे नजर आ रही है, और उसे ऑक्सीजन देने का काम किया जा रहा है, तो उसका यहाँ पर लुत्फ उठाए, उसका फायदा उठाए, और जो फैसला है वो फैसले की थोड़ी सी मान रखनी बहुत जरूरी है। अली चलिए सर, ये टूर्नामेंट के सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि 8 बजे पहला गेंद गिरा है, और आते ही मुझे दूसरे मैच में पता चला कि सेमीफाइनल है। बोला है इतना जल्दी
गोवंडी के सरजमीन में नहीं, मेरे ख्याल से पूरे मुंबई में इस तरह का कारनामा होता है कि 8 बजे आप पहली गेंद गिरा दे। बिल्कुल केजीएन क्लासेस की तरफ से आयोजित किया गया है खूबसूरत सा टूर्नामेंट, एक भव्य महासंग्राम जिसे हर साल यहां पर जीते हैं सभी खिलाड़ी और क्रिकेटर्स। यानी कि अगर बात की जाए तो काफी डिसिप्लिन के साथ खेला जाता है ये टूर्नामेंट। ये टूर्नामेंट का एक अलग ही रुतबा है, ये टूर्नामेंट का एक अलग ही रुबाब है, ये लाजवाब है। चलिए यहां पर मेरे ख्याल से शायद यहां पर चीजें सेटल हो चुकी है। चलिए अंपायर्स, 2 रन है, चलिए 2 रन है। थैंक यू अंपायर, थैंक यू टीम। 1 है कि 2 है? 2 है, ठीक है, 2 रन है। 61 बॉल कितनी? लास्ट बॉल टू गो, लास्ट बॉल है इस ओवर की, माजिद की। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे चलो 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 यहाँ मैच पर। को स्टार्ट करो, मैच को स्टार्ट करो। जो चीजें हो गई वो हो गई और चीजें यहाँ पर क्लियर है। 2 रन इस पर मिले हैं, स्कोर हो चुका है 61 रन। बहुत ही कमाल की फील्डिंग वहां पर अर्श की हमें देखने को मिली फर्श पर, बहुत ही खूबसूरत। और ये खिलाड़ी एक बार नहीं काफी बार इस तरह के कारनामे कर चुका है। अगली गेंद, आखिरी बॉल, मस्तान स्ट्राइक पर और बहुत ही अच्छी गेंद थी, डीप होती हुई गेंद थी, सीधा खेला है डाउन द ग्राउंड। कोई खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन दोनों खिलाड़ी ने चार्ज किया लेकिन गेंद बाउंड्री की लकीर को चीरती हुई निकल गई। 4 रनों के लिए और 4 के साथ 7वां ओवर भी होगा समाप्त। स्कोर हो जाएगा 65 रन, 65 रन ऑन स्कोर कार्ड। आखिरी 6 गेंदें, देखना होगा कौन से गेंदबाज यहां पर आएंगे और यहां पर मुश्किलों में डालते हुए नजर आएंगे आरबी के पैकर्स के बल्लेबाजों को। बहुत ही स्मार्ट क्रिकेट यहां पर, मस्तान की जितनी तारीफ की जाए उतना कम। मस्तान की जो पहचान है वो हमें यहां पर देखने को मिली है। 7 ओवर हो चुका है, 65 रन हो चुके हैं, आखिरी 6 गेंदें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ओवर रहेगा क्योंकि मस्तान अपनी पहचान अभी भी दिखा रहे हैं, सही एंकर भी करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। वन ऑफ द परफेक्ट एग्जांपल कि क्रिकेट किस तरह से खेली जाती है, यानी कि किस तरह से गेंदबाजों को पिक करना है, किस तरह से गेंदों को पिक करना है। और 2 मौके भी यहां पर मिले हैं, 2 कैचेस काफी अच्छे आधुनिक यहां पर पकड़े गए थे दोनों ही खिलाड़ियों के द्वारा, जो कि हाफ चांसेस थे। चला चला पुढचा चेंडू टाकायला कोणता क्या बोलते गोलंदाज येतोय ते पाहूया। चला लवकर पाठवायचं आणि चला पुढचा गोलंदाज आपण पाहतोय, येतोय गोलंदाजीसाठी तो आहे अर्श, जिसने बहुत ही मैजिकल कैच वहां पर पकड़ा जरूर था, रन्स बचाए अपनी टीम के लिए, इंपॉर्टेंट 4 रन्स बचाए थे और उनके हाथों में गेंद थमाई गई है। बैट्समैन का नाम क्या है, कौन है? मुशीर। चलिए मुशीर खान की अगर बात करें तो आजकल काफी ज्यादा चर्चाओं में भी है मुशीर खान, मुंबई के खिलाड़ी, अंडर 19 के खिलाड़ी। और मुशीर फ्रॉम इटावा, क्या गेंद को बोलेंगे जावा। और गेंदबाज आए हैं अर्श, एक अच्छे गेंदबाज है। ओ बिल्कुल, यहां पर गेंद को भी इटावा ही भेजना चाहते थे लेकिन गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में और स्ट्राइक यहां पर चाहते थे मस्तान, और मस्तान को यहां पर मिलेगी विकेट। मस्तान को स्ट्राइक यहां पर मिल जाएगी और अर्श ने अच्छी गेंदबाजी, अपने टप्पे की महारत, एक लेंथ का सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में से एक गेंदबाज। स्कोर 65 रनों पर रुका हुआ, 65 रन ऑन बोर्ड। आखिरी 5 गेंदें आना बाकी, विकेटों का पतन जरूर जारी है लेकिन अभी भी एक ऐसा खिलाड़ी जो खेल रहा पारी कमाल की है, जिसकी जद्दोजहद अभी भी जारी है। और आएंगे अगले बल्लेबाज, और ये गोवंडी के सरजमीन के बल्लेबाज उस्मान पटेल स्ट्राइक पर है। मस्तान उठा के मारा, काफी लंबा शॉट,
बॉल के नीचे फील्डर मौजूद, दो यहाँ पर, और ये मिस फील्ड होती हुई यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर कैच कलेक्ट कर लिया, काफी अच्छा कैच यहाँ पर। चलिए बड़ी विकेट यहाँ पर मिल चुकी है और आज की यही पहचान है, मैन विद द टर्मिनेटर इंटेंट। और आकर यहाँ पर एक बड़ी विकेट मस्तान को उनकी राह दिखाते हुए आउट करके डगआउट की तरफ एक अच्छा रिले कैच भी हमें देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं अगर मगर की डगर में रहकर अगर ये कैच छूट जाती तो एक बड़ा कैच छूटता। आखिर में तीसरा मौका यहां पर मिला नहीं है मस्तान को। और अब जाएंगे अरमान। चलिए अरमान क्या फरमान लेकर जा रहे हैं देखना है। अरमान के लिए फरमान है, लेकिन मैन फ्रॉम इटावा अब नजर आएंगे ढाबा, यानी कि हमारे मुशीर। लेकिन मैच अभी भी जारी है और अरमान, और यहाँ पर इनाम की राशि आती है उस्मान पटेल के लिए। अगर हर जितनी बॉल पे 6 मारते हैं, हर बॉल 6 पे उन्हें 500 रुपए की इनाम की राशि दी जाएगी यहाँ पर। चलिए सही बात है। और अरमान अगर 6 मारते हैं तो अशरफ की तरफ से 200 रुपए का इनाम, हर 6 पे 200 रुपए। ओह अच्छी गेंद थी, थोड़ा सा उछाल लेती हुई गेंद थी, लेकिन देखना होगा टाइगर ने अपनी दौड़ लगा दी है। टाइगर यहाँ पर देश के लिए खेल रहे हैं, उन्हें 500 रुपए नहीं चाहिए, उन्हें जीत चाहिए। टीम के लिए खेलते हैं उस्मान पटेल, इसीलिए उनका नाम दिया गया उस्मान पटेल, जो अपने टीम के लिए हमेशा धारना जानते हैं। भले ही वो बल्ले से रन हो या भागकर हो, पर अपने टीम को रन कुछ देना चाहते हैं अपनी तरफ से। और ये बेहतरीन गेंद हर्ष की थोड़ी लो रही है यहाँ पर, और ये रनआउट का खतरा यहाँ पर, एम्पायर का डिसीजन आते हुए आउट। चलिए और एक विकेट यहाँ पर आई है और अरमान के जो अरमान है वो रनआउट में तब्दील हुए और आएंगे नए बल्लेबाज साबिर भाई उर्फ मामा। चलिए मामा और मामा ने यहाँ पर स्कैन कर लिया, पूरे विकेट को देख लिया, पूरे विकेट को देख लिए, क्रिकेट को देख लिए, और अब देख रहा होगा मामा। स्ट्राइक पर आए हैं इस टाइम उस्मान पटेल और नॉन स्ट्राइक पर है मामा, स्कैनर मामा। और यहाँ पर अगर मामा 6 मारते हैं तो अशरफ की तरफ से 1000 रुपए का इनाम और उस्मान पटेल के लिए 200 रुपया। और ये बड़ा शॉट 6 रनों के लिए, और देखो यहाँ पर क्या होता है, बेहतरीन 6 रन उस्मान पटेल के बल्ले से आका हुआ, बेहतरीन 6 यहाँ पर। क्या बात है, ये टाइगर है, ये जिगरबाज है, ये जाबाज है। भले ही हमें मामा स्कैनर नॉन स्ट्राइकर पर नजर आ रहे, लेकिन अब टाइगर का स्कैनर यहाँ पर जरूर ओपन हो रहा है। लोग इन्हें हल्के पे ले रहे थे यहाँ पर। लास्ट शॉट यहाँ पर उस्मान पटेल के बल्ले से आता हुआ, बताते हुए कि मैं भी बल्लेबाजी करना जानता हूँ। फिर से उठा के मारा और ये लेग साइड की दिशा में 6 रनों के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी, 2 गेंदों में 2 छक्के लगाए उस्मान पटेल ने। बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर उस्मान पटेल द्वारा। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त ये खिलाड़ी है, बयानाज ये बल्लेबाज है, गोवंडी का टाइगर, जिसने लिखा है जिगर, और जिन्हें हल्के में लेना कितना भारी पड़ा यहाँ पर। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 सिक्सर, और साथ ही साथ स्कैनर भी आएगा, 400 रुपए की नामी राशि भी आएगी। जबरदस्त बल्लेबाजी, चहीता खिलाड़ी। और मैं आपको बताता चलूं कि किसी भी प्लेयर्स को ऐसा जज करना कुछ वो नहीं, लेकिन बल्ले यहाँ पर बताऊंगा उस्मान पटेल ने 2 सिक्स नहीं लगाया, अपनी टीम को अच्छा स्कोर दिया यहाँ पर, अपनी तरफ से उन्होंने अच्छा किया और बड़े अच्छे शॉट यहाँ पर। चलिए 80 इज द टारगेट, 80 इज द टारगेट, 80 रनों का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। और टाइगर देखिए सबसे ज्यादा खुश तो हमें मैन फ्रॉम इटावा हमारे मुशीर भाई नजर आ रहे हैं, और पूरी टीम नजर आ रही है, क्योंकि इंपॉर्टेंट 12 रन आए हैं 2 गेंदों पे। जबरदस्त बल्लेबाज है, और ये सारी चीजें हैं, यानी कि जिगर से बड़ा कुछ नहीं होता, कॉन्फिडेंस से बड़ा कुछ नहीं होता, हारा वही जो लड़ा नहीं। और यहाँ पर लड़ने की किरदार दिखाई है, और इरशाद तो छा गए। और इरशाद भाई हमारे साथ जुड़े माशाल्लाह से। इरशाद भाई क्या कमाल की यार, इतनी फैन फॉलोइंग तो मैंने इंटरनेशनल लेवल में रोहित शर्मा विराट कोहली के बाद आपकी देखी है। क्या कमाल की फैन फॉलोइंग है, ये मोहब्बत का राज क्या है? बस लोगों का प्यार है भाई। लोगों में इतना प्यार किस तरह से बनाया जाता है? ये क्या क्लास है, मास्टर स्ट्रोक यहाँ पर खेला, क्या चल रहा था? टीम का स्कोर कम था, जितना अच्छा करे उतना ही सोचा, मारने के ही फिराक में गया था मैं।
भले ही टीम का स्कोर कम था लेकिन बंदे में भी दम था। क्या कमाल की बल्लेबाजी की। अलीस कुछ कहना चाहेंगे? वही कहना चाहता हूँ कि हर प्लेयर चाहता है अपनी टीम में अच्छा परफॉर्म करना। लोगों ने चाहे कुछ भी कहे कुछ भी बोले, लेकिन जो प्लेयर्स टीम के अंदर 11 में होता है, जब उसको विकेट की जब बैटिंग का मौका मिले या फिर गेंदबाजी का, वो चाहते हैं कि अब मैं 100% दूं। और उस्मान पटेल ने मुझे लगता है 100% नहीं 1000% अपना दिया और टीम को 12 रन की बढ़त हासिल कराई। जी बिल्कुल। आज के बाद लोग कहेंगे इरशाद 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 इरशाद। क्या इरशाद किया है, क्या कमाल का इरशाद करने का अंदाजा था। गेंदबाज जरा भी यहाँ पर सोचा नहीं होगा गेंदबाज ने कि इधर बड़े हिट आ सकते हैं, लेकिन उस्मान पटेल ने जिस तरीके की 2 हिट लगाया, और मैं ये नहीं कहूंगा कि एज लग के प्रॉपर जो बल्लेबाज होते हैं बड़े हिट लगाना जानते हैं, उस तरीके के 2 शॉट लगाए। और ये 2 शॉट उन्हें अपनी जिंदगी के लाइफ के मोमेंट के हर उस टाइम पे याद आएंगे जब वो बल्लेबाजी करेंगे। लोग कहेंगे भाई उस्मान पटेल तुम 6 लगाओ, तो वो बोल सकते हैं अक्सर कि भाई मैंने कुछ मौके ऐसे मुझे मिले जहां पर मैंने अपना मौका पूरा किया। और यहाँ तो पूरा का पूरा वीडियो लाइव टेलीकास्ट है, तो उस्मान पटेल बड़े खुश होंगे इस शॉट को देखकर। जी बिल्कुल। और साथ ही साथ जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात भी करते हैं इरफान मलिक जो कि आज मुंबई के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं, एक बहुत ही बड़े मायानाज खिलाड़ी। जब राष्ट्रवादी चषक यहाँ पर घाटकोपर में हुआ था, पहली दफा वो बल्लेबाजी के लिए गए थे और लोगों को अंदाजा नहीं था कि इनके बल्लेबाजी का क्या स्टाइल है और तरीका क्या है, लेकिन उस बंदे ने वहां पर 3 मास्टर 6 लगा के मैच में पारी खेली। यानी कि कहते हैं कि बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट जब होता है ना, तो वो आप मैच हारते नहीं, आप जीत जाते हैं। बिल्कुल कोई भी प्लेयर से कॉन्फिडेंस हो, जैसे कि मैं आपको बताऊं आईएसपीएल का फाइनल जहां पर गेंदबाज सुमित डेकले विजय पावले ने जिस तरीके की बल्लेबाजी की थी, मुंबई के आज से पूरा मैच जा चुका था, लेकिन विजय पावले गेंदबाज होने के बाद भी उन्होंने इतनी अच्छी बल्लेबाजी की, बड़े हिट लगाए और अपनी टीम को पहली बार फाइनल जिताया। आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया बॉलर ने, गेंदबाज ने, ऐसा गेंदबाज सर वो बॉलर नहीं है। आपको पता होगा कि आज अगर सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र की बात नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में जब टॉप 3 ऑलराउंडर्स की बात आती है तो उसमें विजय पावले का दूसरा नंबर आता है। बिल्कुल, हमने पहली बार विजय पावले इतनी बल्लेबाजी करते हुए देखा नहीं, लेकिन फर्स्ट टाइम जब हमने लोग ग्राउंड छोड़ के जा चुके थे, लोग ये कहते थे कि मुंबई ये मैच हार चुकी है, लेकिन विजय पावले ने जिस तरीके की बल्लेबाजी वहां की देखने लायक था भाई। एक क्रिकेट का मोमेंट जो होता है ना कि कोई भी सोच नहीं सकता यहाँ पर क्या होगा, लेकिन वहां पर विजय पावले ने करके दिखाया। अच्छे गेंदबाज है और मैं कहूँ उतने अच्छे बल्लेबाज भी अब कहे जा सकते हैं। जब हम टॉप 5 का जब नाम लेते हैं तो सबसे पहला नाम आपको पता है कि करण अंबाला का आता है, विश्वजीत ठाकुर का आता है, फिर विजय पावले का नाम आता है। ऐसे 5 टॉप 5 ऑल ओवर इंडिया के जो टॉप ऑलराउंडर्स है उनमें ये खिलाड़ियों का नाम आता है। बिल्कुल उसी तरीके से बताया उस्मान पटेल ने भी किया, उस रैंकिंग में शायद से मैं भी शामिल हो सकता हूँ। जी बिल्कुल। और उस्मान ने बोल दिया है कि बिल्कुल वो विजय जो कौन सी मूवी का डायलॉग है, वो मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। और उन्होंने करके भी दिखाया। बिल्कुल, वो राउडी राठौड़ है या हमारे इरशाद राठौड़ है। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी इरशाद की है। 2 शॉट आप सिर्फ इसे 6 नहीं देखा सकते, उनके जज्बात मतलब यहाँ पर दिखे। यहाँ पर 2 शॉट लगाने के बाद पहला 6 उन्होंने लगाया तो थोड़े खुश हुए, जब उन्होंने दूसरा शॉट लगाया तो इतने खुश हुए। मतलब प्लेयर्स के अंदर की खुशी ये हर कोई नहीं जान सकता, जो करता है उसे ही पता होता है, फील होती है। प्लेयर की खुशी तो अलग ही है, लेकिन पूरा डगआउट घूमा है, बिल्कुल ग्राउंड बिल्कुल झूम चुका है ग्राउंड। किसी को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उस्मान पटेल के 2 6 दिखने के मिल गए। पूरी ऑडियंस यहाँ पर खुशी, यहाँ तक कि मैं चाहूंगा, मुझे पता है कि जो अपोजिट के प्लेयर थे ना 11 वो भी बहुत खुश हुए। काजी 11 भी काफी खुश नजर आ रही है। फरहान काजी के चेहरे पे वो खुशी नजर आ रही है, फैजान काजी के चेहरे पे वो खुशी नजर आ रही है और वो ये कह रहे हैं कि अच्छा है कि हमारी गेंदबाजी पर नहीं आए। अगर आज के बाद अगर इन्हें भी अगर इरशाद सिक्सर लगाते तो कह सकते हैं भाई साहब वो बहुत ही अच्छे बैट्समैन है। बिल्कुल उन्होंने लगा के दिखाई दिया है कि मैं गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी करना जानता हूँ। चलिए क्रिकेट है, क्रिकेट यानी कि आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, यानी कि आपको साबित करने का एक अच्छा मौका मिला है, तो हर एक प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल करना ये बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैं कहीं भी जाता तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि कोई भी मैदान बड़ा या छोटा नहीं होता और क्रिकेट से बड़ा कोई मैदान नहीं होता। बिल्कुल ये सही बात है, बिल्कुल। और जो जैसे डायलॉग है ना कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, उसी तरीके से कोई भी ग्राउंड को भाप ले सकते, किसी गेंदबाज को आप भाप ले सकते। जो हर्ष इतनी अच्छी गेंदबाजी, उन्होंने 4 बॉल इतनी अच्छी की, लेकिन आखिर की 2 गेंदों में 2 बड़े हिट आए। ये क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। उस्मान पटेल जैसे प्लेयर भी 6 लगाना जानते हैं। लोग उन्हें कुछ ज्यादा बल्लेबाजी करते हुए देखी नहीं, लेकिन आज उन्होंने बता दिया कि भाई मैं हूं, इस टीम में हूं तो बिल्कुल कुछ कर सकता हूं। लेकिन आपको एक चीज पता है,
चलिए जुल्फिकार और जिशान दोनों ही कैप्टन टॉस के बॉस की तरफ आएंगे। जुल्फिकार एंड जिशान दोनों ही कैप्टन। और जहां पे लग रहा था कि मैच यहाँ पर काजी ब्रदर्स के हाथ में था, लेकिन यहाँ पर कुछ इतने अच्छी बल्लेबाजों ने, मस्तान ने, शाद भाई ने और भी अली ने, बाकी लोगों ने बल्लेबाजी करके अच्छा टारगेट दिया यहाँ पर 80 रनों का। और ये 80 रन कुछ आसान, इतनी आसान तरीके से बनने नहीं देंगे। मस्तान भी गेंदबाजी करना जानते हैं और भी उनके गेंदबाज। और इस मैच सेकेंड इनिंग की पहली गेंद फरहान के लिए बेहतरीन गेंद यहाँ पर उठा के मारा, यहाँ पर फील्डर के सर के ऊपर से 1 बाउंस। 4 रनों के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी। फरहान ने बताया यहाँ पर कि हम भी यहाँ पर कुछ करने के लिए आए हैं और करके दिखाएंगे। चलिए दोनों ही कैप्टन आ चुके हैं। टेल इज द कॉल एंड इट इज अ टेल। क्या बात है, दुआ मांग कर आए थे। कौन सी दुआ मांगी थी, टॉस जीतने वाली या न जीतने वाली? तो वो तो लग रहा था कि अपने ऊपर भरोसा था कि अपने को जीतना है, वो हो गया। अच्छा टॉस तो जीत गया, वो हो गया। वही मैं कह रहा हूँ ना कि हो गया, क्योंकि एक ऐसी चीज है जो हमारे काबू में नहीं है, बाकी चीजें जो हमारे काबू में वो तो चलिए टॉस जीत कर क्या करेंगे? पहले टॉस जीत के तो गेंदबाजी करने का। गेंदबाजी करने का। जिस तरह से सलमान की बेबी को बेस पसंद है, आपको चेस पसंद है, पहले गेंदबाजी करने का इरादा क्यों दिखाया आपने? क्योंकि पिछले मैच में हम लोग ने गेंदबाजी किए थे, थोड़ा मिस फील्ड हुआ, इसकी वजह से रन थोड़ा ज़्यादा हो गया था। फिर भी हम लोग ने इतना वो नज़दीक आके हारे हम लोग, ऐसा कुछ नहीं है। अभी और अच्छा इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे और कम से कम स्कोर पे रोकने की कोशिश करेंगे। चलिए ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट बोथ द टीम्स। और यहाँ मैच की तरफ आते हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरीके की शुरुआत मस्तान ने अपनी टीम के लिए की थी, फरहान भी उसी राह पे चलते हुए पहले दो गेंदों में बड़े हिट लगाए और तीसरी गेंद मस्तान ने अच्छी की, एज लगा और फरहान के वहां पर पैरों के पास गेंद रही। फिर से एक बार मस्तान पर तैयार, अच्छा शॉट यहाँ पर लेग साइड की है, उतनी ही अच्छी फील्डिंग यहाँ पर। ओह मैन फ्रॉम इटावा, कमाल की फील्डिंग, जबरदस्त। बिल्कुल आप देख लिए, भले आपको कांटे ऐसी नहीं लग रही हो कि बहुत बड़ी दीवार है, लेकिन इतनी दीवार भी काफी है। बिल्कुल बिल्कुल। और वहां पर उस साइड में कंडीशन ऐसी है नहीं फील्ड करने की, लेकिन अच्छा रुका है वहां पर। जी बिल्कुल, क्योंकि इंटेंट के नंबर होते हैं ना, क्योंकि इंटेंट एंड कमिटमेंट इज द ओनली ट्रीटमेंट टू फाइट अगेंस्ट योर फियर टू अचीव योर गोल्स। और स्ट्राइक पर आएंगे साद भाई और कुछ ऑडियंस हमारे ग्राउंड पे घूमती हुई। और यहाँ पर व्हाइट का इशारा एम्पायर का। यहाँ पर मस्तान की एक चीज काफी अच्छी लगती है, जो उसका एक्शन है ना बहुत प्यारा है, काफी अच्छा हाई में एक्शन है, स्मूथ डिलीवरी करते हैं। और इस गेंद में देखो उन्होंने पेस भी जनरेट किया, तो एक अलग ही काबिलियत है। और ये हमें मस्तान का 2.0 जो दूसरा पहलू है ना, वो भी देखने को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी भी करना जानते हैं मस्तान। और कुछ टाइमों में काफी अच्छी गेंदबाजी की है, अच्छे अच्छे टूर्नामेंट में मस्तान ने गेंदबाजी की है। बेहतरीन गेंद और ये बेहतर कैच यहाँ पर, सीधा यहाँ पर कवच की दिशा में। बिल्कुल मिस टाइम स्ट्रोक हुआ है, गेंद बिजली की तरह गई, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मुन्ना जैसे खिलाड़ी द वॉल वो वहां पर तैनात है और वन ऑफ द सेफेस्ट स्टैंड है। और ऐसा सेफेस्ट स्टैंड अगर किसी भी टीम में हो तो कैचेस छूटने की जो गुंजाइश है वो बिल्कुल नहीं होती। बिल्कुल, यहाँ पर गेंद भी अच्छी थी, शॉट भी अच्छा था, लेकिन बीच में मुन्ना भाई ने कहा कि भाई मैं कुछ होने नहीं दूंगा और आसान से कैच यहाँ पर सीधा उनके हाथों में झोली में कैच दे दिया। यहाँ पर साद भाई ने, जो इससे पहले वाले मैच में साद भाई ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी, 13 गेंदों में 21 रन बनाए थे अपने टीम के लिए। इस मैच में कुछ ज्यादा कर नहीं पाए। और अगले बल्लेबाज यहाँ पर जाएंगे हमजा और पिंकी, अच्छी बल्लेबाजी करना जानते हैं। पिंकी बड़ा प्यारा नाम है यार, पिंक कलर उनको ज्यादा ही पसंद है, लेकिन पर्पल भी रहा होगा उन्हें, तो शायद से उनके कप्तान की चॉइस होगी, लेकिन उनके नजरों में हमेशा एक टाइटल दिया गया पिंकी, लेकिन ये जरूरी नहीं है सिर्फ पिंकी लड़कों का ही कलर हो। पिंक पसंद क्यों है उन्हें, कुछ राज उन्होंने बताया? वो ऐसा कुछ तो बताया नहीं आज तक, लेकिन जो भी हो उनकी दिल की बात है, कुछ बता नहीं सकते वो। कांचू से पूछना पड़ेगा, कहाँ कांचू? ओह ये देखना होगा क्या ये मौका, जी नहीं, लेकिन बहुत ही बेहतरीन स्लाइस यहां पर किया है। अब देखना होगा रन्स कितने यहां पर मिलेंगे, बहुत ही दौड़ यहां पर लगी जरूर है। और अंपायर का इशारा 2 रनों के लिए, 2 रन। काफी अच्छा शॉट था यहाँ पर, पावर प्ले का ही शॉट था ये भाई। 4 रन यहाँ पर आसानी के साथ होते अगर वहां बाउंड्री होती। अच्छा शॉट यहाँ पर, लेकिन बहुत ही अच्छा बहादुरी के साथ बल्ला यहां पर घुमाया है, हाथ खोलने का मौका था और हाथ खोला भी यहां पर बल्लेबाज ने। अच्छी बल्लेबाजी हमजा की।
चलिए 2 रन है, 2 रन है। 2 रन है, पहले डिसाइड हुआ था घर के जो अगर जिम में लगता है तो 4 रन है, अंदर रहेगा तो भाग के लेना, बाहर गया 2 रन। चलिए पहले ओवर की समाप्ति, स्कोर हो चुका है 14 रन विद द लॉस ऑफ 1 विकेट। 1 विकेट यहाँ पर गवाई है। और बिल्कुल सब तो नजर आ रहे, कांचुक कहाँ है? कांचुक नजर नहीं आ रहा। कांचू आज शायद से दिवाली मनाते हुए अपने फैमिली के साथ में, लोग मिस कर रहे हैं यहाँ पर। रेहान सुबह से याद कर रहे थे कांचू को। नहीं, कांचुक को तो हर कोई याद करता है। मेरे ख्याल से एक जो वो कोना है ना, वो कांचुक का कोना है, वहां पर उनके पूरे फॉलोअर्स वहां पर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल यार, यहाँ पर मिस कर रहे हैं कांचू को। अचानक से आपने याद दिलाया कांचू के बारे में, शायद से वो इस मैच को लाइव देखते होंगे कांचू। हाँ बिल्कुल, देखते देखते कहीं अपनी उंगलियां ना जला बैठे, बिल्कुल कि ज्यादा ध्यान तो उनका मैच में ही होगा। नहीं, लेकिन एक बहुत ही जिंदा दिल इंसान है, हंसता मुस्कुराता चेहरा हमेशा हमें दिखता है वो कांचुक का चेहरा। बिल्कुल, काफी अच्छा लड़का है वो। जी। क्रिकेट के साथ साथ लोगों को किस तरीके से खुश करना है वो भी जानता है वो। जी बिल्कुल। चलिए फरहान स्ट्राइक पर आएंगे और अली के हाथों में यहाँ पर गेंद थमाई गई है। अली यानी कि नाम ही काफी, एक ऐसा नाम जिसकी अपनी अलग तासीर है। एक ऐसा खिलाड़ी है, सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों की सूची अगर निकलती है तो टॉप 10 नहीं, टॉप नंबर 1 का खिलाड़ी हमेशा अली रहे। बिल्कुल, यहाँ पर बैश और बैश की लड़ाई, यहाँ पर बल्लेबाजी पे है फरहान, गेंदबाजी पे है अली। जी बिल्कुल, क्योंकि पावर प्ले का ये ओवर है। पावर प्ले के ओवर सबको पता है कि यहाँ पर बल्लेबाज ज्यादा से ज्यादा यही कोशिश करेंगे कि पावर प्ले की जंग को जीती जाए। तो यहाँ पर अपने सबसे बेहतरीन होनहार गेंदबाजों को लगाकर अगर आप पावर प्ले की जंग जीतने नहीं देते हैं, लेकिन ये फरहान है, ये तूफान, ये दूसरा नाम है, ये फरहान काजी है, जो पलट देता बाजी है ये। और गेंदबाज कहते हैं ये खिलाड़ी काफी पाजी है। बिल्कुल, मस्तान भी फरहान भी जानते हैं कि अली को काफी साथ में खेले, एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानते हैं कि क्या कर सकते हैं गेंदबाज और बल्लेबाज भी। ओह, फिर से अच्छी गेंद है, बहुत ही जबरदस्त यॉर्कर, यानी कि जिसे कहते हैं द क्राइसिस बॉल, यानी कि गेंदबाज के लिए सबसे बेहतरीन गेंदबाज, वन ऑफ द मोस्ट लीथल वेपन, और जिसे मराठी में कहा जाता है ब्रह्मास्त्र, और उसका यहाँ पर इस्तेमाल किया है। बिल्कुल, काफी अच्छी गेंदबाजी, कमबैक किया है अली ने भाप लिया फरहान को कि अगर मैं उन्हें सामने पाले पे गेंद दूंगा तो फरहान बड़े शॉट के लिए जाएंगे, लेकिन अली ने वहां पर गेंद अपनी थोड़ी चेंज की, स्पीड को चेंज किया और एक अच्छा टप्पा यहाँ पर बुरा खोल डाले यहाँ पर फरहान के लिए। और फिर से इस बार लेंथ बॉल है, दरार है, दरारों में से क्या गेंद हो जाएगी फरहान? जी बिल्कुल, डी 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 डी, देखते रह गए और गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। यहाँ पर काफी अच्छा कॉन्फिडेंस देखने के लिए मिला फरहान के लिए। अगर फरहान ने कहा कि कोई बात नहीं, आपने एक अच्छा किया तो दूसरी मेरी भी आएगी, और उसी तरीके का शॉट लगाया फरहान ने। यहाँ पर काफी तेज तर्रार, फील्डर यहाँ पे बीच में थे तो जरूर दो, लेकिन बॉल यहाँ पर आसानी के साथ चौका मिला यहाँ पर। जी बिल्कुल, और हमें फरहान काजी का एक अच्छा रूप भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि किस तरह से पावर प्ले में बल्लेबाजी की जाती है, कि किस तरह से आपने जितने 30 दायरे के अंदर जितने भी खिलाड़ी है बस उन्हें आपने भेजना है, चाहे आप उड़ाकर भेजें या आप दरारों में से भेजें। बिल्कुल बिल्कुल, फरहान को यहाँ पर पता है कि मुझे किस तरीके की बल्लेबाजी करनी है। 3 ओवर का पावर प्ले यहाँ पर वली सर ने जो यहाँ पर लोगों को यहाँ पर एक नया चैलेंज दिया है कि 8 ओवरों में 3 पावर प्ले आपको मिल जाएंगे। पहला झटका पावर प्ले, 11 के 11 प्लेयर अंदर बड़े शॉट खेले, उसके बाद में 2 पावर प्ले और ये देखिए, ये काफी ज्यादा बाउंस है और अंपायर ने दोनों हाथों को यहाँ पर खोला, यानी कि ये वाइड है, और साथ ही साथ 1 बाउंस, यानी कि गेंदबाजों का जो एक लीथल वेपन होता है, घातक हथियार, और वाइड करार दिया है और एक एक्स्ट्रा रन भी मिलेगा। स्कोर हो चुका है 23 रन, 23 रन। और इस बार पुल, गेंद ग्राउंड से गोल, लेकिन मिलेंगे 2 रन। एक अच्छा पुल शॉट, ये स्लॉग नहीं था, ये पुल था। बिल्कुल, बल्लेबाज ने भाप लिया गेंदबाज को कि अगली गेंद क्या होगी, और उसी तरीके का शॉट खेला फरहान ने। काफी अच्छी बल्लेबाजी करती है अपने टीम के लिए, और फरहान को यहाँ पर टिकना, अपनी टीम को अगर इस 80 रन के टारगेट को पूरा करना हो तो फरहान को यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बैटिंग करनी होगी और अपनी टीम को लेकर चलना होगा। बिल्कुल, बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बल्लेबाजी करें और मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स। और ये देखिए, वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्रिकेटिंग शॉट, राइट मिडल ऑफ द बैट, नोबडी कैन स्टॉप दैट बॉल, अनदर बाउंड्री, अनदर 4 एंड टू द स्कोर। और ये देखिए, सलामी दे दी है, कमेंट्री बॉक्स को सलामी दी और हमारे एएससी लाइव के हमारे ऑपरेटर उन्हें यहाँ पर सलामी दी और उन्हें कहा कि भाई साहब ये शॉट को बार-बार दिखाओ। लगता है फरहान की यहाँ पर नजर से पहले ट्रॉफी की है, डायरेक्ट ट्रॉफी पे आके यहाँ पर विनर्स के ट्रॉफी पे डायरेक्ट बॉल लगी है। लग रहा है टारगेट एकदम सीधा है फरहान का कि हमें सिर्फ यही चाहिए।
चलिए, यानी कि उन्होंने तो अपनी मंशा दिखा दी कि इस अंदाज से खेल रहे हैं कि सीधा विनर की ट्रॉफी उठानी है, लेकिन इंतजार यहाँ पर बाकी टीमें भी कर रही है और यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से फरहान खेल रहे हैं, यानी कि प्रॉपर क्रिकेट क्या होती है। यानी कि गेंदबाज यहाँ पर अगर फरहान के अगर आप बैटिंग स्टैट्स को अगर देखने जाए तो आपको ऑफ साइड, ऑन साइड, डाउन द ग्राउंड हर जगह शॉट्स खेलता हुआ नजर आया ये बल्लेबाज। यानी कि ऐसा ग्राउंड है जहां पर अगर आप एक अच्छे बल्लेबाज नहीं बन पाए तो आप कहीं नहीं बन पाओगे, ये ऐसा ग्राउंड है। 29 रन्स और अब देखना होगा, मुश्किलें जरूर है लेकिन मुश्किलों में यानी कि मुश्किल तो जब जब बड़ी होती है तो सभी की नजरें चैंपियन पर गड़ी होती है। यहाँ पर मुश्किल जरूर है, फरहान ने यहाँ पर मुश्किलें डाली जरूर है। अब देखना होगा मुश्किलों से किस तरह से उभरते हुए नजर आएंगे आरबी के पैकर्स के गेंदबाज, क्योंकि एक विकेट जो चाहिए था विकेट वो तो मिला है, लेकिन अब ये जोड़ी ने काफी परेशान की है। बिल्कुल, फरहान ने अपना यहाँ पर एकदम इरादा बता दिया कि भाई मैं जब तक स्ट्राइक पे रहूंगा आपको आसानी से यहाँ पर खड़े होने नहीं दूंगा, चारों तरफ भगाना है मुझे आपको। उसी तरीके के शॉट खेल दिए फरहान, पहले लॉन्ग ऑन की तरफ से शॉट खेला था और यहाँ पर अभी लॉन्ग ऑफ की तरफ पे अच्छा शॉट खेला, दोनों ही दिशा में 2 चौके यहाँ पर फरहान ने अपने खाते में जमा किए। चलिए आतिफ आए गेंदबाजी के लिए। ओह अच्छी गेंद थी, एक्शन बहुत ही प्यारा है। जोया 11 का ये गेंदबाज है और कमाल की गेंदबाज, यहाँ पर एक्शन भी और साथ ही साथ जब वो ताकत लगाता है वो आवाज भी आ रही है। बिल्कुल, एफर्ट लगाते गेंदबाज की एक फास्ट गेंदबाज की एक पहचान होती है एफर्ट लगाना, जो वहां पर दिख रहा है। जी बिल्कुल, एक्शन काफी स्मूथ है, लेंथ भी सही पड़ा है और लेकिन यहाँ पर साथी बल्लेबाज यानी कि कौन है हमजा की भी तारीफ करनी होगी, क्योंकि वो देख रहे हैं कि सामने कप्तान हो या वाइस कैप्टन यानी कि फरहान अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, उन्हें स्ट्राइक पे लेकर आए। ओह ये देखिए, ये स्किडी गेंद थी, ये स्किडी गेंद है। ये अगर आप जब एफर्ट लगाते हैं अपनी गेंदबाजी में तो इस तरह की गेंदें आती है, क्योंकि कॉन्क्रीट की विकेट है, कुछ गेंदें जो स्किड होती है। बिल्कुल बिल्कुल, काफी अच्छी गेंद थी, लाइन भी अच्छी थी, बदन पे डाला फरहान को, कोई खुलने का मौका नहीं दिया। तो उसी गेंदबाज की एक यही पहचान होती है कि एक पहली गेंद उन्होंने ऑफ साइड में डाली तो सिंगल आया। हाँ ये लेकिन स्लॉट में ये कर दिया था, स्लॉट में ये गुस्ताखी है। ये बिल्कुल उसी तरह है कि लाल झंडा आप दिखा रहे हैं कि आ बैल मुझे मार। बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक यहां पर, अब बिल्कुल बल्ले के सामने। यू कांट मिस द यॉर्कर, इफ यू मिस योर बॉल इज डेफिनेटली गोइंग टू डिसमिस द ग्राउंड, और ग्राउंड के बाहर भेजा इस खूबसूरत से स्ट्रोक के साथ। और फिर से इस बार अच्छी गेंद थी, मस्तक पे दस्तक, इस बार राइज होती हुई गेंद थी। लेकिन फरहान की अगर बात की जाए तो जो कॉन्फिडेंस है ना वो 7वें आसमान पर है, हर एक गेंद उनके बल्ले पर लग रही है और सेफ जोन में जा रही है। बिल्कुल, काफी अच्छी बल्ले नजर यहाँ पर फरहान की नजर एकदम बॉल पर है और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं फरहान अपने टीम के लिए। इसी तरीके की बल्लेबाजी करनी होगी यहाँ पर फरहान को और उनका साथ देना होगा हमजा को, अगर इस टीम को अगर लक्ष्य तक पहुंचाना है। दो गेंदें आना बाकी है और बहुत ही अच्छा कॉन्टेस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर आतिफ एक अच्छे गेंदबाज, एक बेहतरीन गेंदबाज है, वेरिएशन है उनके पास और वेरिएशन के साथ अपना असर छोड़ने को तैयार। ओहो ये अच्छी गेंद थी, ये रफ्तार का सरदार इस बार रहा काफी असरदार और दर्जेदार गेंद भी रही है और सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट कहती हुई है गेंद। जी बिल्कुल, ये डॉट गेंदें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये क्यूरियोसिटी बढ़ाने वाली गेंदें होती है। बिल्कुल, हर गेंदबाज यही चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा मैं डॉट निकालूं और अपने टीम को एक अच्छा स्टार्ट। और ये काफी अच्छी गेंद थी, यहाँ पर हमजा समझ नहीं पाया, पुल खेलना चाहते थे लेकिन यहाँ पर बाउंस थोड़ा समझ में नहीं आया हमजा को। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर, ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर जा पहुंचा। ये बिल्कुल ताता थैया हो गया, यानी इस गेंद का पता बल्लेबाज को था नहीं। ये स्किडी गेंद थी, ओवर हो चुके, पावर प्ले की जंग यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। 37 रन हो चुके हैं, 37 यानी कि जो पावर प्ले की जंग पहले बल्लेबाजी करते हुए आरबी के पैकर्स ने भी लगभग 36 रन बनाए थे उन्होंने भी, और अभी जीत के लिए चाहिए 30 गेंदें, 43 रनों की जरूरत है। 43 मोर रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट। 43 मतलब 43 होता है, कोई बात नहीं, खाना खा लिया लग रहा है। तो खाना खाने के बाद नींद आती है ना। ओह इस ग्राउंड के लेजेंड, द लिविंग लेजेंडरी, हम सभी के बड़े भाई
और क्रिकेट को जिन्होंने अपना पूरा वक्त दिया है, और हम कह सकते हैं कि हमारे इस आरबी के ग्राउंड में अगर क्रिकेट आज तक जारी है तो उसमें एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी हमारे रफीक भाई द लेजेंड, हमारे रफीक भाई का भी इस्तकबाल है, खैर मकदम है और स्वागत है। और माशाल्लाह से हमारे भाई जब हमारे साथ होते तो ऐसा लगता है कि बस आज हमारी क्रिकेट बहुत बेहतरीन होगी, और माशाल्लाह से आज उनके भी हमें दीदार के लिए आंखें हमारी तरस रही थी, माशाल्लाह से वो दीदार भी मिल चुका है। और माशाल्लाह से आज भी काफी सुपर डुपर हिट है, और आज सुबह भी एक चौका लगाया कह रहे, पता चला आज आया न्यूज में आया सर, ब्रेकिंग न्यूज, रफीक भाई बिल्कुल सटीक, हमारे रफीक जी बिल्कुल। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है ना, वो सिर्फ आपके क्रिकेट को निखारने के लिए नहीं, आपकी फिटनेस को निखारने के लिए बहुत जरूरी है, और ये सारे आदर्श हैं, आइडल है, एग्जाम्पल, एक मिसाल है कि किस तरह से आपको सुपर डुपर हिट रहना बहुत जरूरी है अगर आप रहेंगे फिट। हमारे रफीक भाई आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, द लिविंग लेजेंडरी। स्विच हिट बिकम्स अ स्वीट हिट, क्या कमाल का स्ट्रोक यहां पर खेला है, तरकश का और एक तीर यहां पर दागा है, कमाल की बल्लेबाजी करता हुआ फरहान दिखा रहा है अपनी पहचान, जिसने कर दिया है यहां पर आरबी के पैकर्स को काफी परेशान, डीजे से गेंदबाज पे हल्ला बोला है। फरहान क्या बात है, कुछ बहुत कम देखने के लिए मिलता है फरहान का ऐसा शॉट, लग रहा है यहाँ पर फरहान की नजर एकदम बॉल पे टिकी हुई है, काफी अच्छा शॉट खेला है यहाँ पर फरहान ने। ओह इस बार अच्छी गेंद थी, इस बार जो डी के अंदर की जो ताकत है ना, वो डी की ताकत नजर आई, इस गेंद में वो तीखापन नजर आया, ये तीखापन दिखाना होगा, क्योंकि फरहान जो शैली में बल्लेबाजी कर रहे हैं, जो फॉर्म में उनकी बिल्कुल गेंद उन्हें फुटबॉल ही नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ओहो काफी अच्छी गेंदबाजी, कमबैक यहाँ पर डी द्वारा। डी ने बताया कि भाई आपने 6 मारा कोई बात नहीं, मेरे पास भी बाकी की 4-5 बॉल बाकी हैं, उसमें मैं अपना कुछ अच्छे तरीके से मतलब उसको ओवर को खत्म करना चाहूंगा। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो वो पहली गेंद पे सिक्सर नहीं था, वो नेस्कैफे था गेंदबाज के लिए, आंखें खोलो। और फिर से यहाँ पर रिवर्स खेलना चाहते थे, एम्पायर का इशारा। अंपायर देंगे अपना इशारा, देंगे अंपायर अपना इशारा देंगे, कोई बात नहीं, यहाँ पर कैमरामैन हमारे तैयार है, टेंशन ना ले आप। हाँ रिव्यू है, रिव्यू भी आप ले सकते हैं, चेक करना है, 1 मिनट जरा चेक कर लेते हैं। अंपायर क्या डॉट बॉल है, डॉट है ना, अंपायर दिया क्या, वो अंपायर क्या दिया आपने देखने के लिए, चलिए ठीक है, रिव्यू चेक कर ले, अंपायर के लिए रिव्यू है। बिल्कुल अंपायर को डरा दिया इन लोगों ने अंपायर को बाद में याद आया कि अरे हाँ टीवी है, नहीं होता है सर, क्योंकि अंपायरिंग की अगर बात की जाए तो एक ऐसा शुबा है जिसे थैंकलेस जॉब कहा जाता है, एक पुलिस डिपार्टमेंट का और एक अंपायर का काम, दोनों बिल्कुल एक जैसा है, दोनों थैंकलेस जॉब है, आप जितना भी करें लोग आपको शुक्रिया अदा नहीं करते, अगर हाँ आपके पक्ष में डिसीजन आ गया तो फिर ठीक है, हाँ सर आपसे अच्छा अंपायर ही कोई नहीं है, ऐसा होता है। चलिए देखेंगे, टीवी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहां पर कर रहे हैं, वाइट बॉल है, वाइट बॉल है, एक मिनट इधर आके देख सकता है, उसके पोजीशन आगे देख ले, ऑफ साइड में गया है वो, ऑफ साइड में पूरा जाके उसका पोजीशन सिर्फ सीधा है। अरे तो वही
भाई एक बात बताओ कि यहाँ पर हम लोग चेक करने का टाइम दिया, हम लोग चेक और हम लोग व्हाइट दिए इस बॉल को, तो आप एग्री करो ना यार। हर बॉल पे अलग अपना डिसीजन दोगे, 11 के 11 लोगों से पूछा जाएगा तो सब अपना डिसीजन देंगे। यहाँ पर जब दे दिया व्हाइट तो खत्म बात। चलिए चलिए मैच को स्टार्ट करना है। व्हाइट बॉल यहां पर दी गई है, काफी अच्छी तीखी गेंद जरूर की थी लेकिन थोड़ी सी बाहर, और अंपायर ने उसे व्हाइट करार दिया है और मैच का रोमांच अब और बढ़ चुका है। 44 रन ऑन स्कोर कार्ड। 3 गेंदें हो चुकी है, 3 गेंदें ना बाकी है। तोहफा मिला है और तोहफे को कबूल किया है, लेकिन दिवाली है और दिवाली का तोहफा ना हो ऐसा नहीं हो सकता, वो यहां पर मिला है और 6 रन में कन्वर्ट किया। मास्टर क्लास बल्लेबाजी यहां पर करता हुआ फरहान काजी, और टीम के 50 रन यहां पर हो चुके हैं, यानी कि काजी 11 के 50 रन पूरे हो चुके हैं। 50 रन, 4 गेंदें हो चुकी है। चलिए अब कहीं ना कहीं अब यहां पर अगर बात की जाए तो रास्ते क्या, अगर एक बहुत बड़ी चुनौती अगर कोई है तो वो है फरहान काजी यहां पर टीम आरबी के पैकर्स के लिए। हाँ, लेकिन उतनी अच्छी गेंद है और उतना ही अच्छा क्राफ्टी स्ट्रोक भी यहां पर खेला, आकार दिया है, 1 रन लिया है और आखिरी गेंद हमें खेलते हुए नजर आएंगे हमजा। स्कोर हो चुका है 51 रन। तो मैच काफी आसान यहां पर कर दिया, लेकिन देखना होगा यहां पर इस मैच में किस तरह से वापसी की राह देखेंगे आरबी के बॉयज। लेकिन फुल टॉस गेंद थी और खिलाड़ी से थोड़ी सी सुस्ती, लेकिन पीछे अगर बात की जाए तो मुन्ना कप्तान से यहाँ पे बहुत ही ये इस तरीके की फील्डिंग हम किसी कप्तान से एक्सेप्ट नहीं करते कि मतलब कप्तान ये होता है कि अपनी टीम को लेके चले, उस तरीके की फील्डिंग नहीं की यहाँ पर नासिर भाई ने। जी बिल्कुल, रन बचाए जा सकते थे लेकिन इतना आसान भी नहीं था। बिल्कुल रॉकेट की तरह वो गेंद आई थी, एक बुलेट की तरह गेंद आई थी। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और स्कोर हो चुका है 51 रन। 51 रन यहां पर हो चुके हैं। लेनिस खास लोग सवाल करेंगे, जवाब दोगे, पूछेंगे तो मामा का भाई है, इसका नहीं भाई, जब सवाल अगर पूछेंगे तो फिर जवाब भी देना पड़ेगा ना। जैसे पिंकी का हम लोगों को पता नहीं था। मारेंगे मामा। चलिए स्ट्रैटेजीज आर, क्योंकि यहाँ पर टाइम आउट हुआ है, स्ट्रैटेजीज यहाँ पर बन रही हैं, मुश्किलों में थोड़ी सी नजर आ रही है आरबी के पैकर्स और काजी ब्रदर्स की। अगर बात की जाए तो काजी 11 हमें काफी अच्छे अभी शीर्ष पर नजर आ रही है, पावर प्ले की जंग भी जीती है और उसके बाद के ओवर में भी अपनी जंग जीती है। और फरहान की अगर बात की जाए तो बहुत ही बेहतरीन वन मैन आर्मी की तरह यहाँ पर बल्लेबाजी की है, एंकर किया है। और फरहान की अगर बात की जाए तो 45 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, ना बात, एक बड़ी अकेले एक वन साइड हीरो की तरह यहां पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्या केजीएन प्रीमियर लीग का क्या ये हमें 2025 सीजन 13 का क्या ये पहला हाफ सेंचुरियन हमें देखने को मिलेगा फरहान काजी, या यहां पर कोई ऐसा गेंदबाज हमें नजर आएगा जो कि आरबी के पैकर्स की तरफ से आएगा और एक बड़ी विकेट यहां पर लेगा और गेम को चेंज करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि गेम चेंजर अब यहां पर चाहिए केजीएन पैकर्स को। तो अब देखना होगा अंदर की आग और अपने स्वैग के साथ किस तरह से यहां पर झुलसाने का काम करेंगे, क्योंकि मैच में अब यहां पर कमबैक करना बहुत जरूरी है। यहां पर एक विकेट लेना बहुत ही जरूरी है अगर मैच में अपनी पकड़ फिर से मजबूत बनानी है या मैच में रोमांच या जान अगर लाना है। तो यहां पर अब केजीएन पैकर्स को बिल्कुल डिसिप्लिन के 7वें आसमान पर चढ़ना होगा। बिल्कुल, यहाँ पर गेंदबाजों को यहाँ पर कुछ अलग यहाँ पर सोच दिखानी होगी, कुछ अलग गेंदबाजी करनी होगी। यहाँ पर फरहान काफी अच्छे सेट हो चुके हैं, उनके साथ में हमजा
दोनों ही अच्छे बल्लेबाजी कर रहे हैं। हमजा फरहान को बैक करते हुए, फरहान अपने हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे हैं, सेट हो चुके हैं बिल्कुल। जिस तरीके की गेंदबाजी हो रही है उसी तरीके की बल्लेबाजी हो रही है। गेंदबाज को यहाँ पर कुछ अलग करना होगा अगर फरहान का विकेट लेना है यहाँ पर, और इस मैच को जीतने के लिए फरहान का विकेट इनके लिए बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, अब यहाँ से गेंदबाजों के लिए वही मंत्र है कि यानी कि अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। यानी कि अगर अनुशासन पालना है तो फिर शासन को पालना होगा। डिसिप्लिन के साथ रिवॉर्ड मिलता है और वो डिसिप्लिन का पालन यहाँ पर करना होगा। अपने बेस्ट को यहाँ पर लगाना चाहेगी केजीएन पैकर्स, क्योंकि एक विकेट की यहाँ पर जरूरत है। और अगर वो फरहान काजी की अगर विकेट मिल जाती है तो फिर उनके लिए काफी आसानी हो जाएगी। फरहान काजी यहाँ पर 45 रनों की नाबाद पारी खेल करके हमें पहला हाफ सेंचुरियन मिलेगा इस सीजन का। बराबर, काफी अच्छी और डिजर्व भी करते हैं फरहान। उनकी मेहनत दिखती है ग्राउंड के अंदर। जब वो ग्राउंड के अंदर होते हैं तो अपनी टीम के जितने भी 10 से 11 खिलाड़ी उन्हें लेके चलते हैं, उनको समझना, और ये कप्तान की निशानी होती है। कप्तान भले कोई भी हो, लेकिन जो प्लेयर्स टीम को लेके चले असल कप्तान वही होते हैं, जो इस टाइम फरहान अपनी टीम के लिए करते हुए विकेट के ऊपर। और अपने सबसे बेहतरीन गेंदबाज यानी कि अगर बात की जाए तो आतिफ के हाथों में यहाँ पर गेंद थमाई है। नो बट नो इफ, ओनली आतिफ। और आतिफ में वो क्षमता है, वो बात है, वो काबिलियत है कि यहाँ पर एक विकेट दिला सकते हैं। कोई अच्छी काबिलियत भी है इनके पास, और उस तरीके की गेंदबाजी भी की थी इससे पहले ओवर में उन्होंने। यहाँ पर अगर इस ओवर में बड़े हिट आते हैं तो गेंदबाजी को थोड़ा प्रॉब्लम होगी। अगर विकेट मिल जाता है तो वही होगा, गेंदबाज यहाँ पर थोड़े खुश आएंगे और यहाँ पर अच्छा मूवमेंट बना सकते हैं वो। और आते ही देखना होगा, ये गेंद हवा में जरूर है, फाइन लेग की दिशा में गेंद गई है। अच्छी फील्डिंग है, बिल्कुल पहाड़ों से टकराने के लिए तैयार है वो खिलाड़ी ने बताया है। लेकिन यहाँ पर जो क्या विकेट, जी बिल्कुल मिल जाएगी। हमजा की विकेट यहाँ पर मिली है। हमजा ने सैक्रिफाइस किया अपनी विकेट। क्या ये टर्निंग मोमेंट हो सकता है? क्या यहाँ पर आरबी के पैकर्स के लिए क्या वो खुशी की लहर आ सकती है? यहाँ पर जरूरत नहीं था यहाँ पर फरहान को इस तरीके का विकेट दिलाना अपने प्लेयर्स को। यहाँ रुक के खेल सकते थे क्योंकि हमजा भी सेट थे और अपने मैच को लेके चलते। यहाँ पर सिंगल की जरूरत थी तो हमजा मेरे ख्याल से सिंगल निकाल के फरहान को दे सकते थे। यहाँ पर मेरे से हो सकता है ये मैच टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। जी बिल्कुल टर्निंग पॉइंट, क्योंकि हालातों को बदलने के लिए एक लम्हा काफी होता है। तो ये चीजें हैं जो इनडिसिप्लिन, जो मैं पहले कह रहा था कि जो डिसिप्लिन की बात करते हैं, कोई भी इनडिसिप्लिन होती है वो मोमेंटम ब्रेक करती है। तो अगर यहाँ पर अगर मोमेंटम ब्रेक होगा तो ये इसका फायदा यहाँ पर आरबी के पैकर्स को मिल सकता है। बिल्कुल, और ये अगले बल्लेबाज है नंदू नौशाद। नौशाद नाम तो काफी प्यारा है, नंदू। पूरे 11 के बंधु है कि पूरे गोवंडी के बंधु है? अच्छा ये भी अच्छे बल्लेबाज है नंदू जी। केजीएल क्लासेस के, और बहुत से टूर्नामेंट में लास्ट सीजन में मेरे ख्याल से 50 रन की पारी भी खेली थी। ओह, लेकिन अभी निगाहें सभी की यहाँ पर टिकी हुई है। आतिफ जैसे गेंदबाज, रफ्तार का सरदार, दूसरी गेंद पर भी दिखा है काफी असरदार। एक हाया में एक्शन है, स्मूथ एक्शन है, और गेंद टप्पा खाने के बाद राइज भी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चलूँ यहाँ पीछे से हमारी ऑडियंस की तरफ से आवाज आती हुई नंदू के लिए कि हमारी गौतम नगर की शान है, 2 नंबर रोड के अच्छे खिलाड़ी हैं और वहाँ की ऑडियंस इससे बहुत खुश रहती है। जब उनका मैच है वो बैटिंग करने आते हैं ना भाई, तो ग्राउंड के अंदर काफी ऑडियंस होती है। देखिए आप देख सकते हैं स्टेडियम में कुछ फैन फॉलोइंग, उनके दोस्त यार बैठे हुए, मैच हमेशा देखने के लिए आते हैं उनका मैच। जी बिल्कुल, यानी कि वही है नंदू, पूरे गौतम नगर के बंधु, और बिल्कुल फैन फॉलोअर्स भी यहाँ पर है। इस बार फिनिशिंग इन स्टाइल, द फर्स्ट हाफ सेंचुरियन ऑफ केजीएन टूर्नामेंट प्रीमियर लीग का सीजन 13 का फर्स्ट हाफ सेंचुरियन। फरहान एक बार बल्ला दिखाना है अपना, द फर्स्ट हाफ सेंचुरियन। यस, कांग्रेचुलेशंस, क्या कमाल का ताबड़तोड़ हल्ला। बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर फरहान के, और यहाँ पर कप्तान खुश नहीं होंगे। यहाँ पर मस्तान काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए पूरे मैच को लेके चले, और मस्तान और चाहेंगे यहाँ पर कप्तान चाहेंगे यहाँ पर एबी डिविलियर्स के यहाँ पर फरहान का विकेट अभी भी मिल जाए तो शायद से कुछ हो सकता है। ओह, लॉन्चिंग पैड से एक मिसाइल लॉन्च हुई थी लेकिन काफी ज्यादा ऊंची गई है, ये बता रहे हमारे स्क्वायर लेग के अंपायर, यानी कि वाइड करार दी गई है। भले ये बॉल वाइड थी लेकिन मैं भी बॉलर हूं, मुझे पता है कि इस तरीके की गेंदबाजी को गेंदबाज करता है तो अंदर से अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। जी बिल्कुल, और इस तरह की गेंद करने के लिए 6 गेंदों की ताकत भी लगती है जब गेंद इतनी राइज होती है गति के साथ। बिल्कुल ये सही बात है, गेंदबाज की दर्द हर कोई नहीं समझ सकता। गेंदबाज वाकई में गेंदबाज ऐसा लगता है कि मुझे पिछड़ा हुआ लगता है, यानी कि क्रिकेट को हमेशा अगर कहा गया है तो बल्लेबाज ये सही बात है, क्रिकेट सिर्फ बल्लेबाजों के लिए होता है, गेंदबाज तो सिर्फ साइड का रोल अदा करते हैं अपना। लेकिन बुमराह ने आके बताया कि गेम गेंदबाजों का भी है। ये मौका है,
और बड़ी मछली जाल में फंसी है, फरहान काजी को पकड़ा है और आतिफ, नो बट नो इफ, ओनली आतिफ कैन ब्रेक दैट पार्टनरशिप, और वो पार्टनरशिप यहाँ पर ब्रेक हुई है। डबल विकेट आई है इस ओवर में। जिस तरीके से हम बात कर रहे थे गेंदबाजी समझ सकता है कि वो किस तरीके की गेंदबाजी, जैसे मैंने आपको कहा कि जो गेंद अभी इससे पहले फरहान को उन्होंने डाली थी तो उस गेंद का असर इस गेंद पे नजर आया। लेकिन फरहान के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। वन ऑफ द बिगेस्ट माइलस्टोन, हाफ बेहतरीन बल्लेबाज, यहाँ पर तालियों से स्वागत किया जाए मुस्तान का, सॉरी फरहान का। टैलेंटेड बैट्समैन है, जो काम करना था वो काम यहाँ पर किया है। एंकर करना था, विस्फोटक मोड में ऑन रहना था, रन्स बनाने थे, वो सारा कुछ यहाँ पर किया। यानी कि अगर बात की जाए तो आने वाले बल्लेबाजों के लिए रेड कारपेट तो बिछा ही दिया। अब देखना होगा कि बाकी खिलाड़ी क्या रेड कारपेट पे चल पाएंगे, ये देखना है। लेकिन अभी भी सभी की निगाहें, यानी कि नंदू सभी का बंधु, वो अभी भी विकेटों पर है, एक चहीता खिलाड़ी। और उसे देखने के लिए अगर बात की जाए तो हमें कुछ लोग, कोई मुझे एक इंसान ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड से भी फ्लाइट पकड़कर आए हैं, कुछ हमारे भाई न्यूजीलैंड से भी आए हैं, कुछ हमारे भाई काठमांडू से भी आए हैं। सारे फैन फॉलोअर्स यहां पर आए हैं कि अगर बात की जाए तो नंदू ग्लोबली काफी ज्यादा फेमस है। नंदू सबका बंधु। स्कोर हो चुका है 59 रन, 4 गेंदें हो चुकी है, 59 रन हो चुका है। और यहाँ पर 20 गेंदों में सिर्फ 21 रनों की जरूरत। फरहान ने एकदम सेट कर दिया अपनी टीम के लिए इस मैच को, अच्छी बल्लेबाजी की, 50 रन किए अपनी टीम के लिए और उस मैच को बनाया है। और अब देखते हैं कि आगे के बल्लेबाज फैजान और नंदू इस मैच को किस तरीके से खत्म करते हैं या फिर गेंदबाज किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं यहाँ पर। और क्या ये विकेट है? जी बिल्कुल, अंपायर की उंगलियां ऊपर है, आउटसाइड एज और एक अच्छी विकेट, डबल, तीसरी विकेट इस ओवर में आते हुए। क्या ये गेम चेंजिंग ओवर है? बिल्कुल, काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर गेंदबाज, अच्छी गेंदबाजी लाइन और लेंथ के यहाँ पर जिस तरीके की गेंदबाजी उनके कप्तान उनसे चाहते हैं उसी तरीके की गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर गेंदबाज अपने टीम को बड़े बड़े झटके दिलाया। और यहाँ पर नेक्स्ट बल्लेबाज जाएंगे रेहान काजी, जो तीनों असल में पहले भाई आउट हुए, दूसरे भाई आउट हुए, अब तीसरे भाई यहाँ पर लाइन पे जाते हुए देखते हैं। रेहान काजी बड़े हिट लगाना जानते हैं ये। चलिए अभी और अगर बात की जाए तो चौथे भाई की तैयारी अभी चल रही है। अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर गेंदबाज, बेहतरीन एक्शन, जैसे कि आपने कहा था कि गेंदबाज जानता है कि यहाँ पर किस तरीके की गेंदबाजी करनी होती है, उसी तरीके की गेंदबाजी यहाँ पर गेंदबाज करते हुए टीम के लिए बड़े बड़े झटके दिलाए। उन्होंने अपना काम किया, अब आगे आने वाले गेंदबाजों को भी इस तरीके की गेंदबाजी करनी है अगर इस मैच को जीतना है। जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि अगर बात की जाए तो आतिफ ने भी बताया कि हम भी यहाँ पर खेलने आए हैं, दो हाथ करने आए हैं। और आतिफ ने जो भरोसा यहाँ पर जताया था वो भरोसे पर खरे उतरे और एक अच्छी गेंदबाजी हमें यहाँ पर देखने को मिली है, क्योंकि मैच में जान और रोमांच दोनों चाहिए था और उसकी वापसी हमें यहाँ पर देखने को मिली है। परफेक्ट गेंदबाजी। जी बिल्कुल, अब देखना होगा रेहान, अगली गेंद, व्हाट अ लवली बॉल, वन ऑफ द टिपिकल टेस्ट मैच लाइन गेंद जिसे कहते हैं, टप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ जाती है। अच्छी गेंद, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इस गेंदबाजी के लिए। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर गेंदबाज के, अच्छी यहाँ पर इंटेंट दिखाया अपनी टीम के लिए और जो चाहिए था कप्तान ने भरोसा दिलाया था, उस भरोसे पे कायम चलते हुए टीम का स्कोर यहाँ जा पहुंचा। 21 रन चाहिए ना, 18 गेंदें 21 रनों की जरूरत। 21 मोर रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 18 बॉल्स। क्या ये मैच में जान और रोमांच दोनों आ चुका है? लेकिन नंदू सबका बंधु अभी भी विकेटों पर मौजूद है। बिल्कुल, बहुत ही कमाल का ये मैच है, बहुत ही जबरदस्त वापसी की राह यहाँ पर दिखाई है और उसके बाद अपने टीम के सबसे होनहार खिलाड़ी यानी कि अली के हाथों में यहाँ पर फिर से गेंद थमाई है। बल्ले से आज वो कारनामा नहीं कर पाए, लेकिन एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि गेम चेंजर खिलाड़ी है और अगर आपने इसे अगर एक अच्छा निशान दे दिया तो उसी निशान पर गेंदबाजी करके अली भी बल्लेबाजों को कर सकता है परेशान। और यहाँ पर इनाम की राशि आती है नंदू के लिए जेके फर्नीचर की तरफ से, जितने 6 लगाएंगे हर 6 पे 100 रुपए की इनाम की राशि यहाँ पर नंदू के लिए। वाह वाह वाह, क्या बात है, ये फैंस का प्यार है माशाल्लाह। खाली 100 रुपए, बिल्कुल 300 रुपए तो कमा ही सकते हैं यहाँ पर। 3 बड़े हिट लगाने हैं नंदू को, 21 रन की जरूरत है, 3 बड़े हिट लगाने होंगे। थोड़ा सा डाउन नजर आ रहा है, शायद फर्नीचर को थोड़ा ऊपर करे। ओह बहुत ही अच्छी गेंद है, देखना होगा रन। इरशाद अभी भी एक ऐसा खिलाड़ी यानी कि अभी भी एक ऐसा गेंदबाज है जिसका आना अभी बाकी है, यानी कि इरशाद के हाथों में अभी तक तो गेंद आई नहीं है और एक मैजिकल बॉलर है।
और यहाँ पर इनाम की राशि बढ़ती हुई, अगर कोई भी बल्लेबाज सॉरी रेहान अगर 3 बॉलों में 3 सिक्स मारते हैं तो उन्हें 1000 रुपए का इनाम मिला यहाँ पर दिया जाएगा, और नंदू के लिए 500 रुपए हैट्रिक पे। चलिए, फर्नीचर का शेयर मार्केट ऊपर गया है। और फिर से इस बार अच्छी स्टैंडिंग टॉल, और डी, ओहो, डी की अगर बात करें तो बिल्कुल वो आयरन मैन की तरह गेंद को अपने हाथों में ले लेता है, चिपक जाती है उसके हाथों में गेंद। ये पहचान है एक खिलाड़ी की। काफी अच्छा फील्डर है डी अपने आरबी के ग्राउंड में। अगर देखा जाए तो कुछ टाइम से काफी अच्छी फील्डिंग के मुकाबले मुझे नहीं लगता कि आरबी के में डी के मुकाबले में कोई होगा। काफी अच्छा, एक अच्छा खिलाड़ी, एक तंदुरुस्त अच्छा खिलाड़ी है और fielder। अच्छा एफर्ट लगाते हैं अपनी टीम के लिए, और हर ओहो, यहाँ पर कीपर भी समझ नहीं पाया शोएब। शोएब शोएब मेरे ख्याल से कहीं और थे, शायद उनका भी नेस्कैफे का टाइम हो गया। उन्हें उम्मीद शोएब थी कि का गेंद उन लगता है तक घर से आएगी। बॉल आ रहे हैं। और देखिए ना, अगर डी की बात करें तो बिल्कुल ऐसी कटकाटी, ऐसा लग रहा है खड़ा है रवि बुम्बक और उनके हाथों में चुंबक। बिल्कुल अच्छे खिलाड़ी हैं। हर कप्तान चाहेगा कि डी जैसा खिलाड़ी मेरी टीम के अंदर हो, और अच्छी ये बल्लेबाजी भी अच्छा करना जानते हैं, गेंदबाजी भी, और फील्डिंग तो मुझे लगता है इन दोनों से ऊपर फील्डिंग है उसकी। नहीं, फील्डिंग बहुत ही आला दर्जे की हाइपर इलेक्ट्रीफाइंग फील्डर है। और इस बार रेहान काजी जो पलट देता है बाजी, गेंद उसे दिखी। अगर गेंद उसे दिखेगी तो हमें इसी तरह का खूबसूरत नजारा भी देखने को मिलेगा। गेंद को भेज दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। यहाँ पर रेहान के एकदम पाले में गेंद आई। अली के मतलब अली इस तरीके की गेंदबाजी करते अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन बल्लेबाज यहाँ पर लगता है कुछ ज्यादा ही फॉर्म में, अच्छी बल्लेबाजी। जी बिल्कुल, ये क्रिकेट है, ये क्रिकेट है। क्रिकेट इज गेम ऑफ अनसर्टेनिटी। स्कोर 68। 14 गेंदे 12 रनों की जरूरत है। 12 मोर रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 14 बॉल्स, यानी कि अगर बात की जाए तो चुनौतियां यहां से फिर से आरबी के पैकर्स के लिए थोड़ी सी बड़ी जरूर है। और ये क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ पर गेंदबाज कमबैक भी करना जानते हैं। ओह, लेकिन क्या कमाल का स्ट्रोक था ये। ओहो, क्या बात है, उतनी अच्छी फील्डिंग यहाँ पर इरशाद सॉरी डेविड डिविलियर्स के हाथों में गेंद। यहाँ पर काफी अच्छा यहाँ पर फील्ड किया। यहाँ पर कप्तान ने बताया कि भाई यहाँ से सिंगल नहीं लो तो बेहतर है, डायरेक्ट यहाँ पर मैं हिट मारना जानता हूँ। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग और कॉन्फिडेंस नजर आया, सेफ हैंड भी नजर आया, और खिलाड़ियों ने दूसरा रन लेने का इरादा बताया इन्हें। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से हम डी की तारीफ कर रहे हैं तो उसी तरह नासिर भाई की भी करी जाए तो बेहतर है। जी बिल्कुल, जिस तरह से फील्डर दोनों ही बल्लेबाज इस तरह रुक गए जैसे जंगल में शेर देख लिया। और फिर से लेकिन बहुत ही अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर, खिलाड़ियों के पास कोई मौका नहीं, और फिर से कम बाउंड्री की तरफ से गेंद बाउंड्री की लकीर को चीरती हुई निकल जाएगी 4 रनों के लिए, और मैच को आसान कर दिया यहाँ पर बंदू, यानी कि हमारे नंदू। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर खेला। नंदू को बताना चलो यहाँ पर आपकी 6 पे यहाँ पर 100 रुपए का इनाम लगाया है। चौके से बात नहीं बनती, आपको 6 मारना होगा। 12 गेंदे 7 रन चाहिए, लेकिन सवाल यही है कि 7-12 का, और 7-12 जो इस मैच का नजर आ रहा है वो काफी 11 का नजर तो आ रहा है, लेकिन क्या यहाँ पर हमें गेम चेंजिंग भूमिका निभाते हुआ क्या यहाँ पर गेंदबाज नजर आएगा। और मस्तान के हाथों में गेंद थमाई गई है। वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्रिकेटर, एक बहुत ही बेहतरीन सा गेम चेंजर खिलाड़ी है। क्या यहाँ पर फिर से गेम चेंज करता हुआ नजर आएगा। पिछले मैच में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की, अपनी टीम को अपनी गेंदबाजी से मैच जिताने का काम भी किया था, तो उनके हाथों में यहाँ पर गेंद थमाई गई है। जैसे कि हमने बात की कि इससे पहले वाला ओवर काफी अली से पहले जो ओवर गेंदबाज ने ओवर किया, काफी अच्छा कमबैक किया था, बड़े बड़े हिट दिलवा दिए थे, सॉरी विकेट दिलवाए थे, लेकिन उसके बाद अली के ओवर थोड़ा महंगा साबित हुआ यहाँ पर। और मस्तान को फिर से फॉलो थ्रू में बहुत ही कमाल की फील्डिंग, बहुत ही जबरदस्त। उसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अगर ये भी दीज आर द ब्लाइंडर्स, अगर ये पकड़ लेते अनदर ब्लाइंडर हमें देखने को मिलता, और एएससी लाइव के माध्यम से हम उसे हर बार जरूर देखते। अक्सर ये कैच हम देखते हैं यहाँ पे पकड़े नहीं जाते, हाथों में बैठ जाते हैं, बिल्कुल चिपक जाती है, लेकिन उसके लिए आपको इंटेंट दिखाना बहुत जरूरी है, और वो इंटेंट यहाँ पर दिखाया मस्तान। सब नजरों का खेल है भाई। जिस प्लेयर्स की नजर तेज है तो ये कैचेस पकड़ सकते हैं, बाकी तो मुश्किल की बात है यहाँ पर। जी बिल्कुल, और ऐसे कैचेस हमने बहुत छोड़े हैं, पकड़े नहीं। और फिर से इस बार देखना होगा, है खिलाड़ी है वहां पर, और जोखिम नहीं लेंगे, क्योंकि यहां पर अब दोनों ही बल्लेबाज ज्यादा जोखिम लेने का प्रयास करेंगे नहीं, क्योंकि 6 रन चाहिए, और इसी तरह की सटीक फील्डिंग चाहिए होगी। एक थोड़ी सी अटैकिंग फील्ड की जरूरत है यहां पर आरबी के पैकर्स को।
तो अगली गेंद थोड़ी सी फील्ड में परिवर्तन देखने को मिलेगा और ये एक अच्छा इंटेंट है, ये एक अच्छी सोच है यहाँ पर मस्तान की, क्योंकि यहाँ से भी हार मानना ये हमारी फितरत में नहीं है। फिर से अच्छी गेंद है, ये एक और एक डॉट बॉल यहाँ पर आई है। नंदू जो गेंद जा रही थी वाशी, उसे भेजना चाह रहे थे काशी, और वो काशी की तरफ गई नहीं है, वो गेंद वाशी में पकड़ी गई है। अभी भी मैं बोल सकता हूँ कि इस मैच में भी कुछ हुआ नहीं है भाई। अगर मस्तान ने इस ओवर को अच्छा निकाल दिया तो शायद से लास्ट ओवर में कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है बल्लेबाज को। क्रिकेट है, कुछ बोला नहीं जा सकता यहाँ पर। जी बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ ना कि वही हार और जीत तो सिक्के के दो पहलू है। लोग आपका किरदार देखने आते हैं, आपका किरदार कितना दमदार है, आप कितने अच्छे क्रिकेटर्स हैं। और क्रिकेटर्स यानी कि जो अगर सही में क्रिकेट को प्यार करता है तो दे आर नॉट ओनली द क्रिकेटर्स, दे आर द फाइटर्स, दे आर बॉर्न टू फाइट। और यहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार है। मस्तान दिखा रहे अपनी पहचान है, अच्छी गेंदबाजी, डिसिप्लिन को पकड़ा है उन्होंने और बल्लेबाजों के पैरों को भी पकड़ा है। और फिर से अच्छी गेंद है, लेकिन उतना स्मार्ट क्रिकेट यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगा। मुन्ना है पीछे, अच्छी फील्डिंग, दूसरे का चार्ज किया था बंदू यानी कि नंदू ने, लेकिन मना किया। एक रन और मिलेगा। बहुत ही अच्छा ड्राइव हमें देखने को मिला है, किस तरह से स्टैंडिंग टॉल और ड्राइव खेला जाता है, वो ड्राइव यहाँ पर देखने को मिली। बंदू के पास अगर बात की जाए तो ताकत है और नजाकत भी है, दोनों ही है। 8 गेंदे 5 रनों की जरूरत। ओह मिला था, मौका मिला था, लेकिन बल्ले पर वो गेंद नहीं आई। तीखापन था इस गेंद में। फरहान ने अच्छा है कि स्टंप्स को कवर किया था, एक गेट हमें देखने को मिला नहीं बैट और बैट के बीच में, वरना गेंद सीधा स्टंप्स को टारगेट की गई थी। डॉट बॉल आई है, 7 गेंदे 5 रनों की जरूरत है। यानी कि जैसे जैसे डॉट गेंदें आ रही है यहाँ पर जीत की उम्मीदें भी बढ़ती हुई नजर आ रही है और जीत के करीब पहुंचने का जो इरादा है वो भी यहाँ पर दिखाते हुए आरबी के पैकर्स के गेंदबाज और उनके खिलाड़ी। क्योंकि अब 7 गेंदे, रन चाहिए 5। अगर ये गेंद भी डॉट आती है तो मैच में जान फिर से वापस आती है। ये देखिए, ये अच्छी कप्तानी है, थोड़ा सा अटैकिंग फील्ड गए हैं, फेस लगाया है। और इस बार क्या कर रहा है, जवाब है वन ऑफ द क्रैकर। क्या क्रैकर लगाया है, यॉर्कर पे क्रैकर। इस तरह के शॉट्स बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। क्या आधुनिक शॉट यहाँ पर खेला है, बना के रूम, बचाया धूम, गेंद को कर दिया ग्राउंड से गुम। और हम आखिरी ओवर तक मैच लेकर जाएंगे नहीं, ये कहा यहाँ पर फरहान काजी ने, रेहान काजी ने, और एक इस तरह का क्रैकर, और मैच को अपने नाम किया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस यहाँ पर काजी 11 जिन्होंने अपने नाम किया इस मैच को, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत ही खूबसूरत सा ये टूर्नामेंट